ओके, चलिए हम बिल्कुल लाइव हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, जो कि मैं आपको बोल रहा था कि आने वाले एग्जाम्स के लिए कल मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि कल आपकी एक ईवीएस की मैराथन होने वाली है, यानी कि आज। तो आज आपकी पर्यावरण अध्ययन की पूरी मैराथन होने वाली है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये बात करेंगे हम एनसीईआरटी के अनुसार। किसके अनुसार? एनसीईआरटी के अनुसार। और ध्यान रखिएगा, इसमें पूरे के पूरे आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितनी भी आपकी एक लंबी क्लास चलेगी, देखते हैं जब तक आप या मैं ना थक जाऊं। ओके ठीक है। तो आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट सेशन के बारे में, जिसमें आपको एक ही साथ सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में जानकारी मिलेगी। और साथ ही साथ में अगर आप इसका थियोरेटिकल पोर्शन देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए भी मैराथन ले आऊंगा। और बाकी मैंने आपको पहले करवा भी रखी है, टॉपिक वाइज टॉपिक। ओके, अगर मैराथन चाहते हो, जैसे कि आपकी 4 सब थीम होते हैं और 6 सही थीम होते हैं आपके ईवीएस में, तो उन थीम के अनुसार मैं आपको पढ़ा दूंगा। 1 या 2 क्लास मैराथन लगाकर, अच्छी खासी मैराथन लगाकर आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दूंगा एज ए शॉर्ट नोट्स के रूप में, ताकि आपको जिस बच्चे ने ना पढ़ा हो तो उस बच्चे का पढ़ ले, और जिस बच्चे ने पढ़ा हो तो उसका रिवीजन हो जाए। ओके, तो उसी प्रकार की सेशन को आज लाते हुए हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के मैराथन के बारे में। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे लाइव आ जाइए और आज की क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। बाकी यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन चला गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं आपको अगर धुंधला दिखाई दे रहा हूं तो उस पर थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि हो गई है सर्दी ज्यादा और कैमरे पर हो गई है फॉग जमा। जहां लेंस होती है वहीं पर ही फॉग जमा हो जाता है। थोड़ी देर में अपने आप ही वो ठीक हो जाएगा और अपने आप ही मैं बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाऊंगा आप सभी को। ठीक है, चलिए। बिल्कुल डियर, नोटिफिकेशन चला गया है यूट्यूब की तरफ से, और मेरी तरफ से आपको टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप दोनों पर शेयर करवा दिया गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी चीज की। ठीक है, चलिए तो आज का अपना सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। कोई नोटबुक निकालने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा जैसे कनेक्ट करना चाहता है वैसे कनेक्ट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग बोल रहा हो तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून बोल रहा हो तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, बिल्कुल डियर, आपसे आप मैराथन क्लासेस चला करेंगी आपकी 12-15 पर। ठीक है, चलिए तो ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन। पढ़ो और बताओ कि किस पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अबाउट द एनिमल एंड आइडेंटिफाइड द एनिमल। क्या बोल रखा है? यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं से उल्टा लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता और लगभग 40 वर्ष तक जीवित रहता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां से यह क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछा जा सकता है। पहला तो इसका आंसर बताइए, फिर आपको बताता हूं। चलिए, बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्लॉथ। बिल्कुल सही आंसर लगाया। जिस जिस बच्चे ने लगाया, स्लॉथ जो है बहुत आलसी भालू जैसा दिखने वाला जानवर है। ओके, जो कि वृक्ष के ऊपर रहता है। कैसे रहता है? वृक्ष के ऊपर। तो डायरेक्टली ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका कि निम्नलिखित में से एक भालू जैसा दिखने वाला प्राणी या फिर जानवर है जो कि कैसा दिखता है? बहुत सुस्तीराम है। तो वो अपने पूरे लाइफ सर्कल में कितने वर्ष जीता है? तो ध्यान रखिएगा, 40 वर्ष जीता है। ओके, क्वेश्चन में से आंसर, आंसर में से क्वेश्चन, कुछ भी निकल सकता है। दोनों का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्य की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं? जल्दी से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव ए बेटर विजन्स एंड कैन सी ऑब्जेक्ट 4 टाइम्स लॉन्गर डिस्टेंस देन द मैन या फिर ह्यूमन बीइंग। तो सही आंसर जो होगा वो जल्दी बताइए क्या होगा। चलिए, बच्चों ने आंसर सही लगाना शुरू कर दिया। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है? चील, बाज और गिद्ध। मैंने आपको बोला था चील जो होते हैं इसकी भी 2 टांगे होती हैं। कितनी टांगे होती हैं? 2 टांगे होती हैं। बाज की भी कितनी टांगे होती हैं? 2 टांगे होती हैं। गिद्ध की भी कितनी टांगे होती हैं? 2 टांगे होती हैं। तो हर किसी की 2-2 टांगे हैं, और किसी की भी एक टांगे का उठाकर उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 4। तो ये हमसे कितना अच्छा देख सकते हैं? 4 टाइम्स बेटर देख सकते हैं। ओके, तो ध्यान रखिएगा, गिद्ध, चील और बाज जो इनकी 2-2 टांगे होती है, ये हमसे बेहतर देख सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है। सांप की तो टांगे ही नहीं होती, बाघ की 4 टांगे होती है, और मधुमक्खी या मच्छर या फिर तितली की बात करें तो इनकी टांगों की कईयों के 6 पैर होते हैं, कईयों के 8 पैर होते हैं। ओके, तो यहां से आप इस तरीके से भी इन चीजों को ध्यान रख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जानवरों में कान का आकार का संबंध किस चीज से होता है? तो जल्दी से बताइए। द शेप ऑफ एनिमल, यहां पर इसको एयर कर लीजिएगा। ओके, इज रिलेटेड विथ विच थिंग, किससे संबंधित होता है? जल्दी से बताइए, फटाफट लगाना। चलिए आज
चलिए, एक बच्चे ने आंसर लगाया शरीर के रंग से, बिल्कुल गलत लगाया। जिस जिस बच्चे ने ये लगाया, इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, हियरिंग पावर यानी कि सुनने की शक्ति से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ओके, अरिहंत की बुक कैसी है? बिल्कुल डियर सही है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, रिवाइज करना चाहते हो तो अच्छी बुक है, लेकिन मैं आपको कई बार सजेस्ट कर सकूं, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब प्रीवी में आपको मिल चुके हैं या मिल सकते हैं तो आपको क्यों पैसे बर्बाद करने। प्रीवियस ईयर आप सीटेट की साइड पर जाओ, वहां से आप क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लो विद आंसर की। तो क्वेश्चन पेपर ही तो आपको पढ़ना है, जरूरी है पैसे खराब करने। बाकी अगर आपको पढ़ना है तो ले सकते हो, अच्छी बुक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका कारण है? द बर्ड मूव देयर नेक वेरी ऑफ्टन बिकॉज। अब पक्षियां अपनी गर्दन जो ज्यादा इसलिए हिलाते हैं क्योंकि आप सभी को पता होगा पक्षी जो होता है उसकी आंखें जो होती है वो ऐसे साइड में होती हैं, और हमारी मनुष्य की तरह आंखें इनकी लेफ्ट एंड राइट नहीं मुड़ सकती हैं, एक जगह क्या होती है, फिक्स होती हैं, इसलिए अपनी गर्दन को ज्यादा हिलाते हैं और इस कमी को वो दूर कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया कि पक्षियों की आंखें पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो इधर उधर देखने के लिए अपनी गर्दनों को घुमाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को, द एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी ऑब्जेक्ट, यानी कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसे देखते हैं? सफेद या काली में, रंग में, हरे रंग में, लाल रंग में, या फिर हर किसी रंग में देख सकते हैं। तो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर होगा डियर, फटाफट 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 आंसर दीजिए। लीजिए भाई, कैमरे को तो पूरा घेर लिया इसने। चलिए धीरे धीरे वो गर्म होगा कैमरा, अपने आप ही चलते चलते वो अपने आप ही भाप हट जाएगी। बिल्कुल डियर, जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर फर्स्ट लगाया बिल्कुल सही लगाया। ओनली इन ब्लैक एंड व्हाइट में, यानी काली और सफेद में देखते हैं। चाहे आप शेर ले लो या रात में जागने वाला किसी भी जानवर को ले लो, वो हर चीज को कैसे देख सकते हैं? काले और सफेद रंग में देख सकते हैं, और किसी रंग में नहीं देख सकते, जैसे कि उल्लू। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जीव के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम जाते हैं? जल्दी से बताइए कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर हैज बोथ ईयर्स रोटेटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन टू कलेक्ट आउटसाइड साउंड्स। तो जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय मैंने आपको अच्छे से डिटेल में बताया था कि बाहर की आवाजों को इकट्ठा करने के लिए वो अपने कानों को क्या करता, अलग अलग दिशाओं में घुमाता है। और वो कौन है? तो हमारा बाघ है। क्या है ये? हमारा नेशनल एनिमल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, टाइगर। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, बिल्कुल डियर, जैसे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहे हैं हिंदी और इंग्लिश में, वैसे ही आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे हिंदी और इंग्लिश में। टेंशन मत लीजिएगा, अगर हिंदी में कोई आंसर क्वेश्चन गलत लिखा है और इंग्लिश में सही लिखा है तो इंग्लिश को प्रेफर करा जाता है, हिंदी को नहीं माना जाता। ओके, इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हिंदी में गलत और इंग्लिश में सही है और आपने हिंदी में गलत की वजह से हिंदी का ऑप्शन टिक कर दिया और आपको लगता है सही है, और ऑप्शन जो है साइंस इंग्लिश के हिसाब से दूसरा है, तो इंग्लिश का माना जाएगा, हिंदी का नहीं माना जाता। ओके, बड़ी अनोखी दुनिया, हमारा हिंदी प्रदेश राज्य है, फिर भी हम इंग्लिश को ज्यादा मान्यता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? असत्य कथन पर विचार करें। अभी मैंने आपको बोला था स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखता है, जो कि अपनी पूरी जिंदगी में कितने वर्ष तक जीता है? 40 वर्ष तक जीता है, और 8 वृक्षों पर ही क्या कर पाता है? इधर से उधर जाकर उनकी पत्तियां खा पाता है। बहुत सुस्ती राम होता है ये जानवर। ठीक है, तो ये लगा लीजिए, बिल्कुल सही है ये आपका। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक का यह मानना है कि कई जानवरों की क्या होती है? अपनी खुद की भाषा होती है। बिल्कुल सही है, अलग अलग जानवर अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये भी सही है। मच्छर जो है मनुष्य के शरीर के तापमान और पैरों की गंध से, मेन आपका पैरों की गंध से, पैर की जो गर्मी होती है ना उससे पहचान लेता है, ये भी सही है। एक बच गया आपका, वही आपका गलत होगा, और गलती में चुनना था कि जो आईबॉल होती है यानी कि पक्षियों की आंखें जो होती है, पुतलियां जो होती हैं वो घूम जाती है, बिल्कुल गलत है। आंखें जो होती हैं बर्ड्स की वो फिक्स रहती हैं, वो घूम नहीं सकती हैं। हमें असत्य चुनना था, ऑप्शन नंबर डी। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है। तो ये तो वही दोबारा क्वेश्चन आ गया, दोबारा बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग हो गया है। तो क्या होगा? काला और सफेद। जो भी जानवर होता है रात में जागने वाला वो हर किसी रंग में कैसे देख सकता है? हर किसी चीज को काला और सफेद। ऑप्शन नंबर डी। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके, बिल्कुल डियर, कमेंट रीड कर रहा हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सभी को। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण यानी कि तेज होती है कि वह वायु में पत्ते हिलने की ध्वनि और घास की में किसी जानवर की हिलने की ध्वनि में वह अंतर कर लेता है? तो जल्दी से बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेंसेस ऑफ हेयरिंग ऑन शेप sharp that is can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of animal moving in the grass? कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा, जल्दी से बताइए इसका। चलिए बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। बाघ यानी कि टाइगर एक ऐसा जंतु या फिर जीव है जो कि घास का हिलने में जानवरों की आवाज और शिकारी की हिलने की आवाज अलग अलग वो चेक कर लेता है, उसे पता चल जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अपनी मादा साथी को केवल उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान सकता है? जल्दी से बताइए, फीमेल पार्टनर को मैनी किलोमीटर अवे जस्ट बाय हर स्मेल। तो कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा कि कौन सा ऐसा जीव है जो कि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? ओके, किस टाइम तक चलेगी ये सर क्लास? डियर ये 12-15 से स्टार्ट हुई है और 12-15 से स्टार्ट हुई है और कब तक चलेगी वो मैं भी नहीं बता सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आप नहीं थक जाओ या मैं ना थक जाऊं या फिर मुझे भूख ना लग जाए तब तक ये क्लास चलेगी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है इसका? सिल्कवर्म यानी कि रेशम का कीड़ा, बिल्कुल सही आंसर है। जिस जिस बच्चों ने रेशम का कीड़ा लगाया बिल्कुल सही है। ये एक ऐसा कीड़ा होता है जो कि अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है उसकी गंध से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि, तो अगर ऑब्जर्व करोगे बर्ड्स के बारे में तो वो क्या करेंगे? वी फाइंड दैट द मोस्ट ऑफ बर्ड ऑफ्टन मूव द नेक देयर नेक, इट इज बिकॉज। अब बार बार बच्चे पूछ रहे हैं सर कब तक चलेगी कब तक चलेगी, लगता है बच्चे अभी से ही बोर हो गए। डियर हम बात करेंगे कम से कम 100 क्वेश्चनों की। कितने क्वेश्चनों की? कम से कम 100 क्वेश्चनों की। 100 क्वेश्चन से पहले तो ये क्लास बंद नहीं होगी। ठीक है, 100 क्वेश्चन के बाद देखते हैं कब तक चलेगी। ठीक है, कम से कम 100 क्वेश्चन तक क्लास बंद नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट को यहां पर क्या बोल रखा है कि पक्षी अपनी गर्दनों को हिलाते हैं, ऐसा क्यों ही करते हैं? तो मैंने आपको बोला कि बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल डियर दोबारा देख भी सकते हो, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चैनल पर रखी रहेगी वीडियो, कहीं नहीं जाएगी, कोई डिलीट नहीं करने वाला। बाद में देखना चाहो तो आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो पक्षियों के नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखने में क्या करते हैं? गर्दनों को हिलाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, अधिकांश पक्षियों के नेत्र जो होते हैं वो स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। इस चीज की कमी को दूर करने के लिए वो अपनी गर्दन को दाएं बाएं ज्यादा हिलाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर देखो क्या बोल रखा है कि नीचे दिए गए चित्र 24 घंटे की घड़ी दिखाई गई है तथा चित्र 3 में दो जानवर एक्स और वाई के सोने के समय का छायांकित भाग से दिखाया गया है। एक्स और वाई के सोने के समय के बारे में सही कथन को चुनिए। तो देखो ये 24 घंटे की घड़ी है जिसको 12 पार्ट में बांटा हुआ है, यानी कि एक पार्ट जो है वो 2 घंटे को क्या करता था? प्रदर्शित करता है। ठीक है, 12 भाग में बांटा हुआ है तो 1 घंटा 24 घंटे की घड़ी है, 12 भाग में बांटोगे तो 12 दूनी 24, यानी कि एक जो शेड होगा ये वाला पोर्शन वो कितने घंटे को दिखाएगा? 2 घंटे को दिखाएगा। अब इस हिसाब से एक्स जो जानवर है वो 1 और 2 शेडेड पार्सन है, यानी कि 4 घंटे में सोता है, और बाकी में देखो 3 छोड़कर बाकी 9 को शेडेड है, यानी कि 18 घंटे सोता है ये वाला। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया, एक 4 घंटे और एक 18 घंटे। अगर 3 को छोड़ दो तो 24 में से 3 निकाल दे, यानी कि डबल करके 6 निकाल दे तो 18 घंटे बचते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप। तो इस हिसाब से पता लगता है कि एक्स जो है वो 4 घंटे और वाई जो है वो 18 घंटे सोता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया कि एक्स 4 आवर्स और जो वाई है वो 18 आवर्स क्या करता है? सोता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल डियर आराम से बैठ जाइए, टेंशन ना लीजिए। कहता रहा हूं आराम से बैठिए, एक पानी की बोतल ले लीजिए साथ में और आराम से क्लास को देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये तो दोनों दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, कम भी बोले मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। क्या बोल रखा है? सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। क्या बोल रखा है आपका कि हमारे देश में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बिल्कुल, अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो करते हो तो एनसीईआरटी कहता है हमारे देश में केवल 4 प्रकार के जहरीले सांप, पॉइजनस सांप पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। नाग यानी कि कोबरा एक जहरीले सांप का प्रकार है, सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत, गलत है। 2 खोखले दांत होते हैं। सांप के काटने की दवाई यानी कि सीरम जो होता है वो सांप के जहर से बनता है।
बिल्कुल सही है। तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया था ए बी एंड डी वो बिल्कुल सही है। सेकंड क्वेश्चन जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए क्या आंसर होगा इसका सही। चलिए वाले बच्चे कह रहे हैं सर आपकी क्लास करने से पहले हम खाना खा के बैठते हैं। बिल्कुल डियर सही कह रहे हो। साफ कर दो कैमरा सर। डियर ये साफ करूंगा तो और भाप जम जाएगी उसमें, इसलिए इसको गर्मी चाहिए। कैमरा अभी चलना शुरू हुआ है, पहली क्लास है, कैमरा शुरू हुआ है अभी। कैमरा थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा अपने आप ही और वो भाप को अपने आप ही हटा देगा, ठीक है। अगर मैं हटाऊंगा तो पूरे कैमरे पर धुंध जम जाएगी और ज़्यादा उसमें बेकार हो जाएगा और वो साफ भी नहीं होगा। ये अपने आप ही थोड़ी देर रुकिए, अपने आप ही साफ हो जाएगा, ये 10 मिनट रुकिए बस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर की पहचान करें या सही उत्तर दीजिए। करेक्ट स्टेटमेंट चुननी है आपको कि देखो क्या बोल रखा है। कच्चा दूध जो होता है वो 2 घंटे 15 मिनट में क्या होता है, पेट में पच जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। दूसरा है उबला दूध 1 घंटा 30 मिनट में क्या होता है, पेट में पचता है। ये आपका गलत है। उबला दूध जो होता है पेट में 2 घंटे में पचता है, 1.5 घंटे में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कच्चा अंडा 1 घंटा 30 मिनट में पेट में पच जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। पूर्णतः उबला हुआ अंडा 3 घंटे 30 मिनट में पेट में पच जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो बच गया आपका एक ऑप्शन और आपको सही उत्तर चुनना था, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही होगा। क्योंकि जब 3 सही है तो एक गलत है, यानी कहने का मतलब था उसका कि आपको गलत चुनना था। क्वेश्चन में आपको उलझाने की कोशिश करी जा रही थी और कुछ नहीं करा जा रहा था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया इसका सही आंसर लगाया। क्योंकि खुद देखिए कच्चा दूध जो है 2 घंटे 15 मिनट में पच रहा है, कच्चा अंडा 1.5 घंटे में पच रहा है, पूर्णतः उबला अंडा 3.5 घंटे में पच रहा है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। लेकिन उबला हुआ दूध जो है 2 घंटे में पचता है, ध्यान रखिएगा। उबला हुआ दूध जो है 2 घंटे में पचता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर 1.5 घंटा बोल रखा है जो कि गलत था। इसका कहने का क्वेश्चन में कहने का मतलब था इन चारों ऑप्शन में से आपको एक ऐसा ऑप्शन चुनना था जो कि ऑप्शन के हिसाब से सही है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो बी सही है। तो बी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था और क्वेश्चन आपको क्या कर रहा था, घुमा रहा था आपके माइंड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बच्चे कह रहे हैं सर आप पूरे गायब हो गए। डियर टेंशन मतलब अभी मैं मिस्टर इंडिया बन रहा हूं, अभी गायब होऊंगा फिर धीरे बाद अपना वो लाल बटन दबाऊंगा तो दिखने लग जाऊंगा मैं आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के पेट में आमाशय रस की प्रकृति डैश होती है और वह भोजन को पाचन में सहायता करती है। आप सभी को पता है जो गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे स्टमक में वो कैसा होता है, तो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। बिल्कुल सही आंसर डियर अम्लीय। हम देखा होगा ना जब आपके पेट में दर्द होने लग जाता है या गैस बन जाती है तो क्या बोलते हो, एसिडिटी हो गई है। तो क्या हो गया हमारा, एसिडिक होता है। अगर आप अपने पेट में खाना मत खाओ 1 दिन तक तो देखो अपना पेट में थोड़ी देर में देखा होगा दर्द होने लग जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पेट की इतनी गंदी आदत है, अगर आप उसको भोजन दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो वो आपके शरीर को ही खाने लग जाएगा। इतना गंदा अम्लिक होता है, एसिड होता है। अगर आप अपने खाना शरीर में देते रहोगे तो वो खाने को खाएगा, अगर खाना नहीं दोगे तो आपके शरीर को ही खाने लग जाएगा और धीरे धीरे आप दुबले होते जाओगे, पतले होते जाओगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पाचित भोजन के उपयोग पदार्थ का अवशोषण। ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन जो था वो मैंने लास्ट टाइम आपको बाय मिस्टेक गलत बता दिया था, लेकिन कमेंट बॉक्स में मैंने आपको ठीक करवा दिया था। आज इसका आंसर सही फिक्स लगा लीजिए सभी के सभी बच्चे। थोड़ा सा साइंस वाला क्वेश्चन है, ये मैम से मैंने पूछ के अच्छे तरीके से बात करके अच्छी तरीके से समझाई क्वेश्चन को और आपको समझा देता हूं। ध्यान रखिएगा भोजन का पाचन जो शुरू होता है वो आपके मुंह से शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है, आपके मुंह से शुरू हो जाता है। और जब भोजन का निकास होता है वो बड़ी आंत से की दीवारों से होता है। कहां होता है, निकास बड़ी दीवारों से होता है। और पदार्थों का अवशोषण जो होता है, डाइजेस्टिक जो आपका एनर्जी का सोर्सेज होता है वो कहां से हो जाता है, वो छोटी आंत से हो जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। बिल्कुल डियर, इसका मैंने पिछली बार बड़ी आंत लगा दिया था जो कि निकास वाला रास्ता होता है। मेरे को ये मतलब लग गया था इसका मतलब निकास है, लेकिन मैम ने बताया कि इसका मतलब होता है निकास नहीं होता, उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कर रहा होता है और छोटी आंत की दीवारों में होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इस सेकंड इसको आपको सही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है।
कुपोषण के कारण रमेश, जिसकी उम्र जो है वो 6 वर्ष है, उसके पैरों में दर्द रहता है और वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है और आलसी भी हो गया है क्योंकि वह टीवी ज्यादा देखता है। इस कुपोषण के रोग का नाम है, ध्यान रखिएगा, कुपोषण की बात करी गई है। कुपोषण में शरीर दुबला पतला होने लग जाता है, देखा होगा ना, और अपनी उम्र से भी वो बड़ा दिखने लग जाता है। तो ये किस चीज के लिए होता है, तो ये कैसे होता है, तो आपका क्वाशिकर करके एक बीमारी होती है, रोग होता है, उसके द्वारा होता है ये। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। नहीं डियर, ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया सही लगाया, एनीमिया भी इसका गलत है, थर्ड भी गलत लगा रहे हो आप, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, मीरा और दिव्या दो छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसा, चॉकलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। मीरा और दिव्या को निम्न में से कौन सी बीमारियों का क्रमांश, कौन सी बीमारी होगी, तो इन चारों में से कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा, पहला पूछा गया मीरा समोसा, चॉकलेट एंड डबल रोटी खाती है, ये ऐसा होता है जिसमें आपकी फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और जब फैट की मात्रा ज्यादा होगी तो मोटापा होगा। और दूसरा आपका लौह तत्व, लौह तत्व आपका ऐसा है जो कि आपके खून की कमी की दिखाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन की, और हीमोग्लोबिन की कमी, आयरन की कमी होगी तो क्या होगा, आपको एनीमिया होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया हो इसका बिल्कुल सही आंसर था, बिल्कुल मोटापा और एनीमिया होगा इसके कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे हैं सर डर भी लग रहा है और आपकी बेस्ट विशेष की जरूरत भी है। बिल्कुल डियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है डियर, इतने महीनों से, इतने सालों से हम तैयारी कर रहे हैं, तो डरना किस बात का। और बेस्ट विशेष की बात रही तो बिल्कुल मेरे आपकी सारी की सारी मेरी शुभकामनाएं आपकी तरफ है, बिल्कुल इस बार सीटेट हम पार करके ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे जो है वो KVS DSSB की वैकेंसीज देखने को आपको मिलेगी। तो देखते ही देखते हमें अभी सीटेट पास करना है और फिर एक पेपर की तैयारी करके जॉब भी लेनी है और महीने की 60,000 तनख्वाह कमानी है अगले साल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 30 डिग्री होता है। कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। बच्चे कह रहे हैं सर मैथ में डर लग रहा है। डियर मैथ में डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने सेशन भी चैनल के प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं और पीके सर के भी डाल रखे हैं, दोनों ने पूरे के पूरे करवा रखे हैं, पीके सर ने भी और मैंने भी। आप जिसका देखना चाहते हो, जिसका पसंद है आप वो देख लीजिएगा, आपकी मैथ का डर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेफ्रिथीज एक ऐसा पौधा है जो मेंढक, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, हमारा देश महान भारत में कहाँ पाया जाता है, जहां पर नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है, और वो कहाँ है, मेघालय के जंगलों में। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, ओके। बच्चे कह रहे हैं सर ईवीएस की पेडागोजी की भी मैराथन करा दीजिए। बिल्कुल डियर, ईवीएस की पेडागोजी की भी मैराथन करवा दी जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में भोजन के लिए बंधा गोभी तथा मटर की मांग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, यह हमारे देश में किस देश से लाए गए थे। तो जल्दी से बताइए, जो डिमांड है कैबेज एंड पी की, वो फूड की जो हो रही है डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है इन आवर कंट्री। तो दीज टू केम्स और आर कंट्री फ्रॉम, कहां से आई थी ये दोनों की दोनों, तो ये आई थी आपकी यूरोप से। कहां से आई थी, यूरोप से। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यूरोप से आई थी आपकी क्या, बंधा गोभी और मटर, इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज हम मिर्ची के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी यानी कि पुर्तगाली लोग जो थे वो किस देश से मिर्ची लाए थे, उसका नाम क्या था, तो जल्दी से बताइए। पुर्तगाली लोग जो थे यानी कि जो ब्राजील साइड के जो लोग थे, वो आपके कहां से लाए थे मिर्चियां, वो लाए थे आपके दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। ओके बच्चे कह रहे हैं सर एसएसटी के शॉर्ट नोट्स भी करवा दीजिए। डियर आज शाम को 6 बजे आपकी एसएसटी क्लास है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, असत्य कथन पर विचार कीजिए। इन चार में से आपका एक असत्य है, वो चुनना है। हवा का तापमान, उसमें कितनी नमी है, इनसे बीजों के अंकुरण होने का। देखा होगा ना आपने, बीजों का अंकुरण करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है। वो किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि हवा को और नमी को कंट्रोल किया जा सके। बिल्कुल सही आंसर है ये आपका। कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं, जैसे कि नेफ्रिथीज, जिसे आप कीट हारी बोलते हो पौधा, बिल्कुल सही है, आप घटपर्णी भी बोलते हो। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में वेलक्रो का आविष्कार किया गया था, बिल्कुल सही आंसर है ये अभी।
और नेक्स्ट है आपका परबल मेथी पुर्तगाली देश व्यापारी जो हमारे दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे, ये आपका गलत है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका असत्य है और हमें असत्य ही चुनना था। परबल मेथी जो है ये सारी की सारी क्या है, हमारी देसी है, खुद की भारतीय है, ना कि पुर्तगाली लोग लेके आए थे दक्षिण अमेरिका से। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोला, असत्य कथन की पहचान करें। क्या बोल रखा है यहाँ पर, असत्य कथन की क्या करना है, फॉल्स स्टेटमेंट चुनना है। ध्यान रखिएगा, दूध को बचाने के लिए हम उबालते हैं, बिल्कुल सही है। पके हुए चावल को हम नमी से, खुले में नमी से बचाकर, ओके ये गलत लग रहा है, बाकी और देख लेते हैं। आम का हम अचार बनाकर लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। हरे धनिया को हम गीले कपड़े में लपेट कर रख सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था। पके हुए चावल को हम एक कटोरी में डालकर उसमें क्या कर सकते हैं, एक बड़े वाले बर्तन में पानी भरकर उसके अंदर डाल सकते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर में जो उसका काम होता है वो डाल सकते हैं, लंबे समय तक हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, आज हम मिर्ची के बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी जो थे वो मिर्ची किस देश से लेकर आए थे, तो दक्षिण अमेरिका से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 रिपीट हो गया क्वेश्चन, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रखा है, नेफ्निथीज वह पौधा है जो कि शिकार करता है के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेफ्निथीज ए प्लांट विच हंट्स। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। यह पौधा जो है वो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, बिल्कुल मैंने आपको दिखाया था ऐसा कुछ होता है, ठीक है, और इसके ऊपर एक पत्ती सी लगी रहती है, ये भी बिल्कुल सही है, और पत्ती से ढका रहता है, सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उसके अंदर शिकार कर लेता है, ये गलत है कि छोटे कीड़ों मकोड़ों के साथ साथ ये मेंढक को भी खा लेता है, चूहों को भी खा लेता है, तो ये गलत हो गया, तो हटा दीजिए। केवल किंतु लेकिन परंतु हो गया ना यहाँ पर, तो गलत हो गया। यह बोल रखा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है, बिल्कुल गलत है। मोहक आवाज नहीं निकालता, मोहक खुशबू निकालता है। ओके, और उसमें जाकर खुशबू के द्वारा यहाँ से कुछ स्मेल निकलती है अच्छी सी, उसमें जाकर वो फंस जाते हैं। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर डी लगाया, आवाज निकालते हैं, वो गलत है, मोहक खुशबू निकालते हैं, तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। तो इस हिसाब से ए एंड बी, ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। बिल्कुल 26 का ए बी एंड सी नहीं डियर, 26 का ए बी होगा केवल, ध्यान रखिएगा, ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को। अब कई बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ने तो पिछली बार ये आपका सही बताया था। डियर मैंने आपका सही बताया था, लेकिन बाद में मैंने आपको ठीक भी करवा दिया था कि केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं, चूहे और मेंढकों को भी खा लेता है ये। ऐसा क्यों है, तो एक ऑप्शन मैंने एक क्वेश्चन और डाल रखा है, उस क्वेश्चन के द्वारा समझ में आ जाएगा। अभी बात आपको बस इतनी ध्यान रखनी है कि ये केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं खाता, चूहे और मेंढकों को भी फंसाकर खा लेता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने केवल ए एंड बी लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर आप क्लियर नहीं दिख रहे। टेंशन मत लो डियर, मैं क्लियर हो रहा हूं, धीरे धीरे मिस्टर इंडिया बन गया था, वापस मैंने अब लाल बटन दबा दिया है, वापस धीरे धीरे आ जाऊंगा मैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, पदप यानी कि पेड़ का एक उदाहरण है जिसके बीज पानी के द्वारा यात्रा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। तो जल्दी से बताइए एज ए एग्जांपल, प्लांट्स या ट्री जिसके सीड्स जो है वो ट्रेवल करते हैं, कैसे, वाटर के द्वारा, पानी के द्वारा। तो जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। देखो मेरा फेस दिखने लग गया होगा, धीरे धीरे पूरा शरीर दिखने लग जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ओके बिल्कुल आराध्या सिंह जी, टेंशन ना लीजिए, मैंने आपकी बात सुन ली। आपकी एक क्लास मैराथन लगाई जाएगी जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे। ओके, चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 नारियल, कोकोनट। कोकोनट जो है ये जो देखा होगा आपने, समुद्र के किनारे पर इसके पेड़ लगे रहते हैं, और पेड़ लगे रहने के कारण जो इसमें नारियल लगे रहते हैं, यहाँ पर जैसे ये समुद्र है तो समुद्र के यहाँ पर नारियल गिर जाता है पानी में, और पानी में ट्रैवल कर लेता है और दूसरे बीच पर जाकर वहां पर रुक जाता है, और वहां पर रुककर ये क्या होता है, एक बीज की तरह ट्रैवल होता है पानी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही लगाया था, ठीक है। ओके बच्चे कह रहे सर आज आप गुस्सा हो रहे हैं डियर, हम काय बात के लिए गुस्से होंगे यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, घटपड़नी पौधा नेफ्निथीज जो होता है उसके बारे में देखो यहाँ पर कुछ चीजें लिख रखी हैं। ये भारत में नहीं पाया जाता, गलत है, मेघालय में पाया जाता है। आगे है, मेंढक कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से
फंसाकर खा जाता है। देखो, मेंढक हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए और चूहे हो गए। कीड़े मकोड़े अगर एक ही होते तो दोनों को एक जगह कर दिया जाता। तो ये बिल्कुल सही है कि मेंढक कीड़े मकोड़े और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा लेता है। ये ध्वनि नहीं निकालता, मोहक खुशबू निकालता है और छोटे छोटे कांटे नहीं होते, पत्ते होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही था, बाकी गलत थे सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, ओके। बच्चे कह रहे हैं सोनिया जी सर आप डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाइए। डियर, डिजिटल बोर्ड के लिए पता है क्या, बिल्कुल डिजिटल, ऐसी बात नहीं है कि मैं डिजिटल बोर्ड नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकता हूँ डिजिटल बोर्ड आराम से। जो मेन बात है यहाँ पर डिजिटल बोर्ड के लिए लगभग 4 to 5 लाख आराम से इन्वेस्ट हो जाएंगे और आपका अच्छा सा एक सेटअप हो जाएगा मेरा डिजिटल बोर्ड का। तो डिजिटल बोर्ड टेंशन मत लीजिएगा। मैं डिजिटल बोर्ड पता है क्यों नहीं लगा रहा, डिजिटल बोर्ड मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि कुछ चीजें जो टेक होती हैं, टेक्नोलॉजी होती है, मैं उसको समझ रहा हूं। क्योंकि मैं अभी अभी जो है ये लगा लीजिए फरवरी के मंथ में मोबाइल से, पहले मैं सारी की सारी जो वीडियो पढ़ाया करता था मोबाइल से पढ़ाया करता था। अब तक जो मेरी जितनी भी मोबाइल वीडियोज देख रहे थे आप, वो केवल मैंने मोबाइल से पढ़ाई थी। ठीक है, अभी मैंने मोबाइल से शिफ्ट करा है किस चीज के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे कि कंप्यूटर वगैरह, इन चीजों को समझने के लिए। था मेरे पास पहले भी, लेकिन मैं मोबाइल से ही पढ़ाना क्या करता था, प्रेफर करता था, क्योंकि सहूलियत थी कहीं पर भी इधर उधर। क्योंकि मैं केवल पहले यूट्यूब पर ही ध्यान नहीं था मेरा, पहले मेरा ऑफलाइन भी था। तो इस वजह से मैं टेक्नोलॉजी जो है लैपटॉप वगैरह को लाद कर इधर उधर ले जाना नहीं चाहता था, इसलिए मैं फोन से ही पढ़ाया करता था। लेकिन अब धीरे धीरे ऑफलाइन बंद हो गए तो ऑनलाइन पे आया, तो मैं धीरे धीरे कंप्यूटर पे आया हूँ। ठीक है, अब कंप्यूटर की कुछ चीजें जो है मुझे समझनी पड़ रही है, टेक जो है समझना पड़ रहा है। तो जैसे ही मैं इन चीजों को कंप्लीट कर लूंगा, डिजिटल बोर्ड तो ये है कि अभी ले लूं मैं आपका। ठीक है, लेकिन मैं वो ले नहीं रहा हूं जानबूझ के, बिल्कुल उसके लिए मैं कुछ चीजें प्लान कर रहा हूं और प्लान करने के बाद बिल्कुल आपको एक दिन देखा होगा डिजिटल बोर्ड। फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखो, एक तो आपका 1 मिलियन, जैसे ही मेरा 1 मिलियन हो जाएगा उससे पहले ही आपको डिजिटल मिल जाएगा। ठीक है, 1 मिलियन से पहले ही मैं आपको बोल देता हूं, लगभग हम 5 लाख के आसपास है। और जैसे ही हमारे डिजिटल बोर्ड आएगा 1 मिलियन से पहले ले आएंगे। तो जल्दी से आप 1 मिलियन कर दीजिए, डिजिटल बोर्ड ला देंगे, टेंशन किस बात की। ठीक है, बिल्कुल डियर, हमारी डेली क्लास इसी टाइम होती है 12:15 पर। कितने पर होती है? 12:15 पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़ों के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? या तो आम पापड़ बना लो या अचार बना लो। तो यहां पर देखो, वायुरोधी नहीं, कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा वो। ओके, ऑप्शन नंबर 4, आम पापड़ या पिकल्स यानी कि अचार बना सकते हो। ओके बच्चे कह रहे सर आप नॉर्मल में ही पढ़ाए देखिए, चलिए मैं दिखना शुरू हो गया हूँ आपको, बहुत अच्छी बात है, मिस्टर इंडिया खत्म हो गया। अरे टेंशन ना लो डियर, डिजिटल बोर्ड भी ले लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि बोला 1 मिलियन जैसे हो जाएंगे डिजिटल बोर्ड ले लेंगे। और बताइए, या 1 मिलियन से पहले भी ले लें, कोई मूड का ठीक थोड़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है। ओके, कौन सा सीड नहीं है वो आपको बताना है। तो सौंफ है, गेहूं है, काली मिर्च है, लेकिन साबुदाना जो है वो सागु जो होता है वो नहीं होता है बीज। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। फास्ट चलो गुरुजी, बिल्कुल डियर फास्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। यहां पर बोल रखा है कि यह पढ़ते या पढ़ाते समय की कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी क्लास में निम्नलिखित अनेक तकनीकों का परिगणन करती है। पहला, उसे कटोरी में रखती है। चलिए छोड़िए, इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पूछा क्या वो देखते हैं। उपयुक्त तकनीक बी के लिए निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है, यानी कि बी के लिए उसे गीले कपड़े में लपेट कर रखती है। पुदीना या धनिया होगा। तो ऑप्शन नंबर जिस हिसाब से देखिए, ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया ग्रीन कोरिएंडर या पुदीना, ये बिल्कुल सही है। मिंट को या फिर कोरिएंडर को गीले कपड़ों में लपेट कर रखा जाता है। ठीक है, ओके ये कहाँ गिर रहा है मेरे भाई। ओके 2 मिनट जरा दीजिए मुझे, कमेंट बॉक्स यार। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। डियर आप फटाफट करो, फटाफट। यूपी टेट की क्लासेस कर सकते हैं, बिल्कुल डियर कर सकते हो, लेकिन वो यूपी टेट सी टेट के बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है। पुराने जमाने में कई जगह पर बावड़ियां बनवाई जाती थी, जो कि एक सीढ़ीदार कुआं होता है। इसका प्रमुख कारण क्या है? पानी की कमी, प्यासे यात्रियों को पानी पिलाने के लिए, या फिर अपना प्रभाव जमाने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर 2 लगाया बिल्कुल सही लगाया, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि पुराने जमाने में जो यात्री करते थे उनको सीढ़ीदार कुएं की मदद से पीने का पानी मिलता था, पीने के लिए लगाते थे। तो ऑप्शन नंबर बी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, पहाड़ों पर पानी का प्रमुख स्रोत है। ओके, मैंने आपको बोला था कि पहाड़ पर जब बारिश होती है तो उसके बीच में पानी भर जाता है और पानी कहीं ना कहीं पहाड़ों के अंदर चला जाता है और फिर कहीं ना कहीं से निकल कर एक चट्टानों के द्वारा वहां से निकल जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पहाड़ के इलाकों में चश्मा। क्या कहा जाता है? चश्मा। तो ऑप्शन नंबर सी, तनुकाला चश्मा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो मैंने आपको बोला था तरुण भारत संघ जो है वो पुरानी झीलों को, पड़ी हुई को पुनर्निर्मित करती है या फिर नई झीलों बनाने का काम करती है। तो जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही लगाया कि रीबिल्ड ओल्ड लेक्स या फिर पुरानी झीलों का पुनर्निर्मित करने के काम से जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। मिल्की राज जी आपका कमेंट शो हो रहा है, टेंशन ना लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, मृत सागर क्या है, डेड सी क्या है। आपको मैंने बताया था डेड सी एक ऐसा है जिसके 1 लीटर पानी में कम से कम कितना मिलता है, 300 ग्राम से ज्यादा नमक मिलता है। इतना खारा पानी है कि आराम से वहां पर अगर आप लेट जाओगे तो आराम से उस पानी पर आप तैरने लगोगे। ओके, तो ऐसा सागर जो कि अन्य सागरों से ज्यादा नमकीन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मृत सागर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अलबरूनी ने के यात्रा विवरण के बारे में असत्य कथन को पहचान करें। अब विवरण में इन्होंने क्या कहा था कि भारत के लोग तालाब बनाने में क्या है, माहिर है। बिल्कुल सही कहा था। पत्थरों के, लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते थे जो कि सामूहिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल सही है। तालाब की सीढ़ियां चढ़ने और उतरने के लिए एक ही होती थी। बिल्कुल गलत है और यही आपका ऑप्शन नंबर सही है। अलबरूनी ने बताया था कि चढ़ने और उतरने के लिए सीढ़ियां अलग अलग थी, तभी वहां पर भीड़ की कोई समस्या नहीं देखने को मिलती थी। तो ऑप्शन नंबर 3, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सजन कुमार गदर मचा दिया सर, लव यू। ये मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा भाई का नाम है क्योंकि मेरा एक मामा का लड़का है उसका भी नाम सजन ही है। थैंक यू डियर। देखो क्या बोल रखा है, दांडी यात्रा का संदर्भ में विचार करें। यह घटना 1935, बिल्कुल गलत है। यह घटना जो है वो 1930 की है। याद रख लीजिएगा, पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 1930 की है, जो कि अहमदाबाद से दांडी की समुद्र तटीय यात्रा तक एक लंबी यात्रा चली थी। बिल्कुल सही है। और धूप में समुद्र को जलाकर यानी कि वाष्पीकरण करके वाष्प करके नमक को तैयार किया जाता, छोटी छोटी क्यारियां बनाकर समुद्र के किनारों पर। ओके, तो ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया सेकंड एंड थर्ड, वो बिल्कुल सही था ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सर एनसीईआरटी के अलावा यूट्यूब पे बहुत लोग ईवीएस में साइंस के क्वेश्चन करा रहे हैं, प्लीज टेल साइंस भी आएगा क्या। अरे डियर, मैं पहली बात आपको ये ध्यान रखिएगा, जब मैं आपको ईवीएस करवा रहा था मैंने आपको बोला था ईवीएस के साथ साथ आपको साइंस के 2-3 टॉपिक पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? साइंस के 2-3 टॉपिक, जैसे कि पदार्थों का पृथक्करण, क्या बोला था, ऑब्जेक्ट सबटेंडेंसीज जो था, और दूसरा डिजीज यानी कि रोगों के बारे में। ये 2 चैप्टर जो हैं वो आपके साइंस से पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि वायरस से कौन सा रोग होने वाला है, प्रोटोजोआ से कौन सा होने वाला है, बैक्टीरिया से कौन से होने वाला है, या फिर हवा की मदद से जब धानों और भूसों को अलग किया जाता है। ये 2-3 चैप्टर हैं जो कि आपको पढ़ने और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, और वो भी साइंस नहीं होती, वो भी ईवीएस ही होती है। कहीं ना कहीं आपके ईवीएस के बुक में आ रखा है। मैंने आपको जो पढ़ा रखा है ना उतना पढ़ लीजिए, आपको और कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे पढ़ाना होता तो मैं भी तो साइंस घुसा सकता था, लेकिन डियर हमको वो पढ़ना है जो कि हमारे काम का है। ठीक है, हमें देखें अभी जो पढ़ना है वो केवल हमें सीटेट का पेपर क्रॉस करना है। ज्ञान बढ़ाने के लिए हम बाद में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी केवल हमें उतना पढ़ना जो कि सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दांडी की माई, ध्यान रखिएगा जो डार्की माई है का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो डार्की माई जो थी वो कहाँ की थी? वो अलवर जिले की रहने वाली थी। कहाँ की? तो वो कहाँ की रहने वाली थी? जल्दी से बताइए, गुजरात की या राजस्थान की? जल्दी से बताओ, अलवर जिला कहां पर है, गुजरात में कि राजस्थान में? कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी से? चलिए ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, राजस्थान की रहने वाली थी, अलवर जिले की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 39, हम सभी पुराने कुएं को देखते हैं जो कि अब सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुएं के सूखने के संभावित सही कारण को चुनिए। सही कारण चुनना, चलिए। जिन झीलों यानी कि तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वो नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो तालाब होते हैं जमीन में पानी सोखते हैं और जहां से खड्डा करोगे तो कुएं की तरफ से पानी ऊपर की तरफ लेवल बढ़ जाता है खाली जगह देखकर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए सही है।
पेड़ों और आसपास के क्षेत्रों को जमीन पर अब कोलतार यानी कि जो जमीन सोखा करते थे, जो वृक्ष के पेड़ लगाए गए थे वो कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से पानी खत्म हो रहा है। ये भी सही है। आगे कुएं के कई उपयोग, ध्यान रखिएगा, कोई उपयोग नहीं करता, गलत है, हटा दीजिए। कोई उपयोग नहीं करता तो वो होगा नहीं। आगे भूमिगत पानी को खींचने के लिए विद्युत वाली यानी कि करंट वाली विद्युत वाली जो है मोटर लगा ली गई है, जिसके कारण पानी जो है जमीन में से समाप्त हो रहा है, जिसकी वजह से कुएं भी सूख रहे हैं। तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी, ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, ओके। बच्चे कह रहे हैं प्रियंका सिंह जी आप ईवीएस बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, भारत की आजादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए राज्यों में से किस में स्थित है? तो सीधी सी बात है, दांडी जो है कहां पर है, तो वो गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नाम ले लीजिए मेरा नाम ले लीजिए डियर आपका, बिल्कुल ले लिया जी आपका। और बताइए सिंधु जी, और आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी या कि बावली, जैसे कुछ भी बोल सकते हैं, बावड़ी या बावली के संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। क्या बोल रखा है, वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक जो है व्यवस्था, बिल्कुल सही है। पुराने जमाने में जलों को बचाने के लिए वर्षा के इसका इस्तेमाल किया जाता था। सामुदायिक स्रोत के रूप में उसका प्रयोग किया जाता, बिल्कुल, जैसे कि तीज त्योहार पर्व वगैरह होते थे तो वहां पर आसपास जुड़कर लोग मनाते थे, बिल्कुल सही है। उसका निर्माण जो है मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी बिल्कुल सही है, कि जहां पर पानी की कमी होती है या फिर जहां पर वर्षा जो होती है, ये लगा लीजिए पानी की किल्लत की वजह से वहां पर पानी को बचाया जाता है, जैसे कि राजस्थान, वहां के राज्य की करते हैं, बिल्कुल सही है। केवल सदूषित यानी कि प्रदूषित पानी को इकट्ठा होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, ओके। कई बच्चे 35 पर ही चल रहे हैं अभी, लगता है इनका नेट स्लो है। चलिए ए इसका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बताया है, अल-बरूनी जिस देश से आया था उस देश का नाम क्या था? जल्दी से बताइए कौन सी उस कंट्री का क्या नाम था? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान। कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर कि अल-बरूनी? चलिए मैंने आंसर बता ही दिया, अल-बरूनी जो था वो उज्बेकिस्तान से आया था, ऑप्शन नंबर सी। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके, बच्चे कह रहे हैं सर 39 क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। 39 क्वेश्चन को देखना है, चलिए देख लेते हैं। ओके, क्या बोल रखा है, देखिए संभावित सही कारणों को चुनिए। सही कारण को चुनना है तो क्या है आपका, ओके 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 डियर, ओके डियर, ओके मैंने गलत कर दिया, समझाया मैंने सही था लेकिन ऑप्शन मैंने गलत लगा दिया। सी गलत है ना, तो हमने सी यहां पर चुन लिया। तो ए बी एंड डी, ए बी एंड डी कहां है? ऑप्शन नंबर 4। ओके बिल्कुल सही है डियर, ऑप्शन मैंने गलत चुन लिया था, समझा मैंने सही दिया। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 39 का डी सही है डियर। यहां पर मैंने ऑप्शन समझाया था तब आप, इतनी सी बात तो यार थोड़ा सा एडजस्ट करो आप लोग भी, समझा सही दिया। ठीक है, बिल्कुल डियर कंप्लीट हो जाएगी, टेंशन ना लीजिएगा। जो मैराथन क्लासेस ले रहा हूं वही आप ले लीजिए, वही बहुत है आप सभी के लिए। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी जो है पानी में तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील जो होती है वो डूब जाती है। मैंने आपको बताया था घनात्व के बारे में, घनात्व जो है वो 3rd से 5th क्लास के बच्चों के लिए आमूर्त है, तो जरूरी नहीं है उस चीज को समझ सके, ये भी बात कही गई है, लेकिन इसको थोड़ा सा और टेढ़ा करके पूछ लिया जाता है। देखिए कटोरी जो होती है आप सभी को पता, थोड़ी सी ज्यादा जगह लेती है, यानी कि अपने स्थान से ज्यादातर वो क्या करती है, उसका जो स्थान होता है वो ज्यादा घेर लेती है। तो ज्यादा जो आपका पानी पर जो सरफेस है वो ज्यादा घेरेगी, तो जिसकी वजह से स्टील की कटोरी पर जो लगने वाला बल होगा ना, उसकी भार की तुलना में क्या होगा, ज्यादा होगा। और जो कील होती है, जो नेल होती है छोटी सी, ये क्या होगा, इसका भार जो होगा उसकी तुलना में कम होगा, इसलिए क्या कर रही है, डूब रही है और तैर रही है। ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। मलेरिया रोग प्रमुखता किस समय फैलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, लेकिन कई समय से ये रिपीट नहीं हो रहा, और सीटेट जो है वो रिपीट करता है क्वेश्चनों को, तो ध्यान रखिएगा। मलेरिया जो होता है वो वर्षा के बाद फैलता है। कब फैलता है? रेनफॉल यानी कि वर्षा के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। सर संस्कृत के क्वेश्चन भी करवा दीजिए पेपर 1 के। डियर संस्कृत के हमारी जो एप्लीकेशन है ना, वहां पर ऐप पर आपके संस्कृत के क्वेश्चन दिए गए हैं, वहां पर सेट दिए गए हैं, वहां से आप प्रैक्टिस करिए। चैनल पर केवल हिंदी और इंग्लिश ही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
बिल्कुल मिस्टर इंडिया पूरी तरह से आ गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से किस रोग के प्रति पुरानी अवधारणा थी कि वह रोग गंदगी और जहरीली गैस से फैलता है? जल्दी से बताइए। अनक्लीन एंड टॉक्सिक गैसेस के द्वारा ये डिसीज स्प्रेड होता था, फैलता था। कौन सा बच्चा इसका जल्दी से आंसर बताएगा? फटाफट लगाओ डियर, फटाफट फटाफट। आप बेस्ट टीचर हो, थैंक यू डियर। सर आप न्यू क्वेश्चंस टाइप के कराइए ऑल सब्जेक्ट के। ओके डियर, आपकी बात मैंने सुन ली है। और बताइए, चलिए फटाफट खींच के चलेंगे डियर, फटाफट, देरी नहीं करनी। बिल्कुल जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया मलेरिया, वो बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, और चलिए 2 पॉइंट यानी कि 2300 बच्चे लाइव हो चुके हैं। कितने? 2300 बच्चे लाइव हो चुके हैं। और लाइक कितने बच्चों ने करा है? आधे बच्चों ने। कितने बच्चों ने? 1.4। तो ये जो कंजूस बच्चे बैठे हुए हैं, कृपया करके लाइक करते चलिए वीडियो को और शेयर करिए। आज का टारगेट लेकर चलते हैं, देखिए 2.5 है, 4 तक लेकर चलते हैं। 4 तक होगा कि नहीं होगा? 4000 बच्चे हम जोड़ पाते हैं कि नहीं जोड़ पाते हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, देखिए। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताका झांकी की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता तथा अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में उनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था और 1905 में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन से ऐसे थे? तो वो थे आपके रोनाल्ड रॉस। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सभी के सभी बच्चों ने सही आंसर लगाया। ठीक है डियर, एसएसटी शाम को 6 बजे है। जिस जिस बच्चों को एसएसटी देखनी हो शाम को 6 बजे देख लीजिएगा। 6 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाएगी एसएसटी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। रजत ने अपने मित्र से कहा कि मैं नहीं खेल सकता हूं क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी के साथ बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने से चक्कर से गुजरता हूं। रक्त की जांच करने के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत के किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो किस रोग से पीड़ित हो सकता है? तो बच्चों ने अब तक आंसर भी लगा दिया, मलेरिया से। मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि क्या होता है, कपकपी के साथ ये बुखार लाता है और सिर दर्द भी होता है और थकान भी महसूस होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही लगाया जिस जिस बच्चों ने लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती है, क्यों करती है? आप सभी को पता। देखो यहां पर मैंने एक बात लिख दी कि मादा मच्छर, ध्यान रखिएगा, मादा मच्छर ही होती है जो कि क्या करती है, खून चूसती है। नर मच्छर कभी भी खून नहीं चूसता है और ऐसा ये इसलिए करती है क्योंकि इसको अंडे देने के लिए पोषित तत्व चाहिए होते हैं जो कि ब्लड में मिलते हैं, इसलिए खूनों को चूसती है अपने बच्चों को सेने के लिए, पालने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है ईशा जी, मैंने आपकी बात का जवाब दे दिया है। बहुत से लोग जो है वो अलग अलग साइंस भी जोड़ रहे हैं ईवीएस में। तो डियर साइंस जोड़ने की कोई दिक्कत नहीं है, जहां से पूछा जा रहा है आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। वायरस संक्रमण से होने वाला रोग है। ओके, इसमें से वायरस से कौन सा होने वाला? देखिए मैंने आपको बोला था कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ यानी कि आपके उसके कारण होता है। कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम जो होता है वो वायरस से होता है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। जुकाम जो है वो किससे होता है? आपका वायरस से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान हो सकती है? तो किसके द्वारा पहचान हो सकती है? रक्त की क्षतिग्रस्त यकृति कोशिकाओं के द्वारा, मच्छरों के लार्वा के पता द्वारा, या कोशिकाओं में बच्ची के अंडे, मच्छरों के अंडे होंगे डियर। यहां पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया। ओके, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 लगाते ही लगा लीजिएगा। प्लाज्मोडियम जो होता है वो रक्त की कोशिकाओं में मलेरिया के परजीवी होते हैं जिसके कारण ये होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ओके सर, आपने ही एडमिट, ओके सर आप ही आदमी का लेट है और कोई जिसके सवाल सुन लीजिए। ओके ओके, कई बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। छोटी माता और रेविस जो होता है वो किस कारण होता है? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा सही बताएगा इसका। इंग्लिश की क्लास कब होती है डियर? इंग्लिश की क्लास अभी होगी दोपहर में 2:15 पर। कब होगी? दोपहर में 2:15 पर। जिस जिस बच्चों की क्लास लेनी हो दोपहर में 2:15 पर इंग्लिश की क्लास ले लीजिएगा। तो छोटी माता और रेविस जो होती है वो किस कारण होती है? तो वायरस के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, ये कुछ टॉपिक है जो कि साइंस के टॉपिक तो आप नहीं बोलोगे क्योंकि ये ईवीएस में भी पूछा जा चुका है आपके, इसलिए छोटी छोटी चीजों आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर से होने वाला या फैलने वाला रोग का समुच्चय है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि मॉस्किटो के द्वारा फैलता है? तो जल्दी से बताइए मॉस्किटो के द्वारा कौन सा फैलता है? तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर चिकनगुनिया, डेंगू एंड मलेरिया, ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। सी जो है यानी कि सेकंड जो है चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, ये तीनों की तीनों बीमारी एक ऐसी बीमारी है जो कि मच्छरों के द्वारा फैलता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर है।
ओके, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर डीके का फुल फॉर्म क्या है। नाम है इनका सोनिया कुमारी। डीके का मतलब है डीप नॉलेज। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के रक्त में हीमोग्लोबिन का सामान्य पारस यानी कि मात्रा कितना होता है। जल्दी से बताइए, हीमोग्लोबिन रेंज जो होती है फीमेल के अंदर वो कितनी होनी चाहिए। जल्दी से बताइए सही आंसर क्या होगा। ओके बच्चे कह रहे सर मैथ की क्लास कब होगी। शॉर्ट ट्रिक्स वायरस का बता दीजिए। ओके शॉर्ट ट्रिक्स में वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगी, इन चारों को मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। चैनल में आपको मिल जाएंगी वीडियो, नहीं देखी है आपने तो दोबारा वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है चलिए, क्या बोल रखा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। महिलाओं के अंदर जो ब्लड का हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है 12 से 16 होती है। तो ए, जिस जिसने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा की कमी है, उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। ओके जल्दी से बताइए क्या बोल रखा है। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन यानी कि आयरन की कमी के कारण उसमें हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड की मात्रा कम हो गई है, और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए आयरन की मात्रा चाहिए होती है। और आयरन के लिए कौन सी सब्जियां होती हैं, तो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं, जिसके साथ साथ में आप क्या ले सकते हो, आंवला और गुड़ भी ले सकते हो। तो जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। यानी कि डियर मैं 2 दिन से गुड़ खा रहा हूं तो मतलब मेरा खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ गई होगी। अरे वाह, ये हुई ना बात। चलिए कुछ तो फायदा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। ओके बच्चे कह रहे हैं सर प्लीज मैथ की पेडागोजी की मैराथन लेके आइए 100 क्वेश्चनों की। डियर मैं आपको मैथ्स के 30 क्वेश्चंस की करवा रहा हूं, 100 क्वेश्चनों की बोलेंगे तो 100 की भी ला देंगे। क्या टेंशन ले रही हैं आप। अरे टेंशन नहीं लेने का, सब चीजें होंगी। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का जमता। चलिए कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर जो बच्चे जो है आंसर सही दे रहे हैं उसका आप नाम लेते रहिए। डियर मैं ना सभी बच्चों का नाम नहीं ले पाऊंगा, क्यों, क्योंकि अगर नाम लेता रहा ना मैं तो क्लास 2 घंटे 5 घंटे की जगह पर 10 घंटे की पहुंच जाएगी। ठीक है तो जिस जिस बच्चों ने आप ऑप्शन देते जा रहे हो उस बच्चों का बहुत सही बात है, आप अपने लिए काम करो, क्योंकि आप अच्छे आंसर दोगे, सही आंसर दोगे तो सीटेट क्रॉस होगा। ओके बाकी नाम टेंशन ना लो, जिस बच्चे का सीटेट पास हो जाएगा टेंशन मत लीजिएगा, हम अपने चैनल पर उनका इंटरव्यू करवाएंगे। और बताइए इससे ज्यादा फेमस होगा, नाम के साथ साथ फेस भी आएगा, क्या टेंशन लेनी उस बात की। ठीक है तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगा। ब्लड क्लॉटिंग होता है, रक्त का जो थक्का होता है विटामिन के के कारण नहीं जमता अगर इसकी कमी है तो। विटामिन के का भरपूर मात्रा होनी चाहिए, नहीं तो ब्लड लॉस के कारण जान भी जा सकती है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटते रूप से संबंधित है। तो कौन सा निकटते रूप से संबंधित है, लॉ यानी कि मलेरिया, एनीमिया यानी कि रक्त, बिल्कुल गलत है। मलेरिया जो है वो रक्त से है, लॉ जो है एनीमिया से है, तो बहुत दूर हो गया। लॉ यानी कि हीमोग्लोबिन सही है, और एनीमिया यानी कि आंवला, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। हीमोग्लोबिन की कमी से, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन यानी खून की कमी होती है, उसको दूर करने के लिए, जिसको बीमारी को एनीमिया कहा जाता है, उसको दूर करने के लिए हम आंवला खाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन सा अलग समूह से संबंधित है। तो कौन सा इसमें से अलग समूह से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों की तीनों बीमारी जो है क्या होती है, विटामिन की कमी से होती है, लेकिन रेबीज जो होती है वो वायरस से होती है। तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने 4th लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके तो डी इसका सही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कोई डॉक्टर एक मरीज से खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही में गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित हो सकता है। लीजिए आप बताइए, इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, कौन बताएगा। सर प्लीज SST को सीटेट के हिसाब से NCERT से पढ़ा दीजिए। तो डियर शाम को 6 बजे आपकी SST क्लास है, जो बच्चा लेना चाहता है शाम को 6 बजे ले सकता है क्लास। ओके 56 का डी और देख लो, 56 का, चलिए 56 का डी और देख लेते हैं क्या दिक्कत हो रही है। जब आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल देखा जाएगा। तो इसका सही आंसर जिस जिस बच्चों ने ऑप्शन नंबर, देखो क्या बोल रहा है, हरी पत्तीदार सब्जियां यानी कि हीमोग्लोबिन यानी कि आयरन की मात्रा की कमी है, आयरन की पूरी करने के लिए, जो कि एनीमिया हो जाता है अगर आपके ब्लड की कमी है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके एक बच्चे ने आंसर कहा था कि 50 पता नहीं 6 देखने के लिए कहा था आई थिंक। चलिए 56 का देख लेते क्या है, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पात यानी कि लो। ओके देखो यहां पर क्या बोल रखा है, मॉस्किटो, मलेरिया, ये दोनों क्या है, एक है। ध्यान रखिएगा ये अलग अलग नहीं है, मैंने यहां पर बीच में कॉमा नहीं लगा रखा। ठीक है बीच में मैंने कॉमा नहीं लगा रखा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मच्छर मलेरिया जो है वो कह रहा है एनीमिया के कारण होता है, इसलिए गलत है। ठीक है ये जो है अगर मैं इसके बीच में कॉमा लगा देता ना,
जैसे कि लोह देखिए हीमोग्लोबिन कोमा है, एनीमिया आंवला कोमा है। तो ये चारों के चारों आपस में रिलेटेड है। लेकिन यहां पर देखो कॉमा यहां पर है, यानी कि ये कह रहा है कि मच्छर और मलेरिया जो है वो एनीमिया और रक्त अल्पात की यानी कि जो लौ की कमी हो जाती है उसके कारण है। ये तो गलत हो जाएगा ना डियर, अगर इसके बीच में कॉमा लग जाता है। यही तो कंफ्यूजन करता है सीटेट में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, माउंट एवरेस्ट नेपाली नाम, जल्दी से बताइए नेपाली नाम क्या है माउंट एवरेस्ट का। कौन सा बच्चा बताएगा सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल डियर, साइंस की और इंग्लिश की मैराथन क्लासेस मैम लेंगी और उनको बोल दिया गया वो तैयारी कर रही हैं। जल्दी आपको मैराथन क्लासेस देखने को मिल जाएंगी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर सी लगाया सागर माथा, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। नेपाली नाम जो है माउंट एवरेस्ट का वो सागर माथा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, नीचे दिए कर्तव्य यानी कि उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी का आपको क्या करना है, स्टडी करना है और मॉनिटरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों का उपयुक्त में से चयन कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना है, बिल्कुल सही, एक लीडर की जिम्मेदारी होती है, खुद भी बढ़े और दूसरों को भी बढ़ाए। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, बिल्कुल गलत है। ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आपको आगे बढ़ना होता है, तो ग्रुप के पीछे करके लीड करना होता है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी सही, गलत था इसका। आगे है, जो चल ना पाए उसको रुकने के लिए कहना, बिल्कुल गलत है यार। जो चल नहीं पाएगा उसके रुकने के लिए कहोगे तो वो पीछे छूट जाएगा और अकेला रह जाएगा, जिसके कारण दिक्कत हो सकती है। ये भी गलत है, क्या पता भेड़िया वेड़िया उठा के ले जाए बेचारे को। आगे बोल रखा है, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, बिल्कुल आपकी ये जिम्मेदारी है। कोई बीमार होता है तो उसका ध्यान रखना। आगे बोल रखा है, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, बिल्कुल डियर ये भी एक ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी है। तो ऑप्शन नंबर ADNE, ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था ADNE। ओके, 60 का सी। ओके बच्चों, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताइए, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज के लिए रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ओके जल्दी से बताइए कब मिला था। एक ऑप्शन में यहां से हटा देता हूं, 1905 में इनकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी। बाकी आपके 3 ऑप्शन बचे, कौन सा बच्चा बताएगा। ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चे ये सी बता रहे हैं ना, ये बच्चे है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से मिलेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है अगर आपको सीटेट के चाहिए तो सीटेट की साइट पर रखे हुए हैं, आंसर की के साथ आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर सेकंड लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। 1902 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, एनीमिया का उपचार है। जल्दी से बताइए एनीमिया का क्या उपचार है। देखिए अभी तक हमारी क्लास शुरू हुए कितने मिनट हो गए, 59 मिनट हो गए और 59 मिनट हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 62। अरे बहुत अच्छी स्पीड चल रही है हमारी, बहुत अच्छी, ऐसे चलते रहेंगे। चलिए ठीक है, ओके बच्चे कह रहे हैं सर जूनियर एनसीईआरटी के लिए क्लास करवा दीजिए। रेखा जी आप शायद लेट जुड़े हो इसलिए आपको पता नहीं है, जूनियर के लिए साइंस जो है वो कंप्लीट करवा दी जा चुकी है। एसएसटी जो है वो आधी कंप्लीट करवा दी गई थी, बाकी किसी कारण प्रॉब्लम रुक गई है। बाकी 6 बजे आपकी एनसीईआरटी से ही क्लास होती है। ठीक है, तो साइंस कंप्लीट होगी, एसएसटी चल रही है, सीडीपी भी कंप्लीट होगी, हिंदी भी कंप्लीट होगी, इंग्लिश भी कंप्लीट होगी, तो जूनियर के लिए भी तो हो ही रहा है ना डियर। चलिए आगे बोल रखा है, एनीमिया का उपचार जो है वो आपको बताया था मैंने आपको, आयरन की कमी को दूर करने के लिए गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां खाई जाती हैं, यानी कि उपयुक्त सभी। जिस जिस बच्चों ने डी लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि उच्च ज्वार यानी कि तेज बुखार के साथ कपकपी जिसके उपचार जो है वो सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है कौन सी बीमारी है। जल्दी से बताइए, जिसको ब्रक ऑफ सिनकोना ट्री के द्वारा किया जाता है। तो कौन सा है जल्दी से बताइए, कौन से बच्चा इसका आंसर बताएगा। चलिए बच्चे कह रहे हैं सी, चिकनगुनिया। अरे यार मेरा भी गलत लगवा रहे हो आप सभी, गलत है ये आपका, जिस जिस बच्चे ने चिकनगुनिया लगाया। ये आपका मलेरिया। मलेरिया ध्यान रखिएगा एक ऐसी बीमारी है जिसमें पुराने जमाने में सिनकोना की छाल जो होती थी उसको उबाल कर डायरेक्ट छानकर पी लिया जाता था और मलेरिया की दवाई का वो काम करता था। लेकिन अब इसकी पेड़ से जो बनाई जाती है वो टैबलेट बनाई जाती है। ठीक है, अभी भी बनती है दवाइयां लेकिन अब टैबलेट बनती है, पहले की तरह उबाल कर नहीं पिया जाता। तो यहां से 2 क्वेश्चन बना, एक ये और दूसरा ये कि निम्नलिखित में से मलेरिया की पुराने जमाने में किस प्रकार की उपचार किया जाता था। तो सिनकोना पेड़ की छाल से इसका उपचार किया जाता था। ओके, चलिए दोनों क्वेश्चन में से कुछ भी पूछा जाए ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट जो है वो एक पार्ट है, एक भाग है, किसका भाग है, इंडिया, तिब्बत, नेपाल या म्यांमार का। तो देखते ही लगा लेना चाहिए था आप सभी को, ये नेपाल का भाग है जिसका नेपाली नाम सागर माथा है। ओके, तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा ये नेपाल का भाग है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे हुए पानी में तेल डालने की सलाह दी जाती है, ऐसा इसलिए क्योंकि तो जल्दी से बताइए, आपको सभी को पता है इट इज एडवाइज टू पुट ऑयल ऑन स्ट्रेंथ वाटर ऑफ प्रिवेंट ब्रीडिंग ऑफ द मॉस्किटो, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों किया जाता है? तो आप सभी को पता है मच्छर जो होते हैं वो तेल की वजह से जो पानी में ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसकी आपूर्ति को काट देता है, जिसके कारण मच्छर प्रजनन थम जाता है, और मच्छर का प्रजनन नहीं होगा तो अंडे नहीं होंगे, अंडे नहीं होंगे तो और मच्छर नहीं होंगे, मच्छर नहीं होगा तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। बिल्कुल डियर सुधीर जी, आपका कमेंट शो हो रहा है। कई बच्चे तो अपना नाम बुलवाने के लिए बोलते हैं कि सर कमेंट शो हो रहा है, बेटा चला कि हम भी जानते हैं लेकिन आपका नाम लेना क्या दिक्कत चल रही है? मेरी कुछ बात थोड़ी हो रही है, मेरे घर से कुछ थोड़ी जा रहा है आपका नाम लेने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पर्वतारोही को अपने साथ ले जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन माउंटेनिंग टू कैरी? तो मैंने आपको देखो पढ़ाते समय दोनों बताए थे, स्लीपिंग बैग भी जरूरी है और ऑक्सीजन किट भी जरूरी है, लेकिन इन दोनों में से जो मेन है वो है ऑक्सीजन किट, क्योंकि अगर वहां पर जाओगे तो वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा, O2 की मात्रा धीरे धीरे कम होती रहती है, पतली होती रहती है, सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। जो व्यक्ति दमा यानी कि सांस की प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा तो उसके तो ऑक्सीजन जरूरी है, स्लीपिंग बैग तो फिर भी जुगाड़ करके इधर उधर से सो जाएंगे, लेकिन सांस नहीं मिलेगी तो बेचारा टपक जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा जल्दी से बताइए। मलेरिया तब होता है जब मादा मच्छर किसी मलेरिया के रोगी के काटने के पश्चात अन्य रोगी व्यक्ति को काटता है। देखिए कई बच्चे कहते हैं इसका आंसर जो है ये सही होगा, लेकिन सीटेट जो कहता है वो कहता है इसका आंसर ये ऑप्शन नंबर 4 सीटेट ये कहता है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर हम साइंस के स्टूडेंट हैं, ये बिल्कुल सही है। बिल्कुल डियर, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो बिल्कुल सही है, लेकिन एनसीईआरटी क्लास 4 की बुक में ये लिखा हुआ है कि मलेरिया जो होता है वो मादा मच्छर एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 हम मानेंगे। आप खुद ही सोचिए, चलिए आपकी भी बात मानने हमने मान ली कि जब मादा मच्छर जो है वो किसी मलेरिया रोगी को काटता है, उसके पश्चात किसी अन्य व्यक्ति को काटता है जब रोग होता है, तो आप ये खुद देखिए ना कि जिस व्यक्ति को मलेरिया हुआ वो आखिर हुआ क्यों है? होता तो मच्छर के काटने से ही है, तो जिस मच्छर को उसने पहले काटा मलेरिया रोगी को, वो उस मलेरिया उसको हुआ कैसे? मेन तो क्वेश्चन यही है कि मलेरिया होता कहां से। तो हम सीटेट के हिसाब से चलेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को सही मानेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बच्चे कह रहे हैं कि सर आपकी क्लास में हाउसफुल रही हूं, मैं अपनी पुराने स्टूडेंट हूं और मैं आपके बहुत सी वीडियो को प्लेलिस्ट में ही देख लेती हूं, सीटेट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। थैंक यू डियर रेखा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ की किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है? तो किस में एक प्रचुर मात्रा में होता है लौह तत्व? तो आयरन की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या खाते हैं? हरी पत्तीदार सब्जी, गुड़ और आंवला खाते हैं। तो यहां पर देख लीजिए किस में हरी पत्तीदार सब्जी, आलू नहीं, आलू नहीं, और साथ ही साथ में बंदा गोभी। ऑप्शन नंबर 4 बंदा गोभी तो फिर भी होती है आपकी। चलिए ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है, आंवला, पालक और गुड़। आंवला जो हो गया वो तो है ही, पालक जो है वो हरी पत्तीदार सब्जी होगी और गुड़ में तो होता ही है। तो ऑप्शन नंबर डी जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके ओके, रितु कह रही है सर लंच बनाना है। बिल्कुल डियर, आप जाके लंच बनाइए, साथ में वीडियो को चलाते रहिए, नहीं चला सकते तो बाद में भी देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है आप। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से होती है? सिंपल सी बात है, रुके या इकट्ठे हुए पानी होगा तो वहां पर मच्छर होंगे, मच्छर होंगे तो वहां पर चिकनगुनिया, और क्या होगा? चिकनगुनिया होगा, मलेरिया होगा या डेंगू होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जिस बच्चों ने लगाया मलेरिया वो बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, आरती ने एक पोस्टर में एक बीमारी के रोकथाम की संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। पोस्टर का उद्देश्य डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करनी है। क्या है? आसपास पानी को जमा ना होने दे, बर्तन, कूलर और टंकियों को साफ रखें, कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है उसमें तेल का छिड़काव करें, स्वयं बचाने के लिए जाली यानी कि मच्छरदानी यानी कि नेट का इस्तेमाल करें। तो किसकी बात करी जा रही है? मच्छरों से होने वाली बीमारियां, ये मच्छरों से नहीं होती। डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वार, बिल्कुल डियर, ये आपका डेंगू से होता है, वो सॉरी मच्छर से होता है। चेचक जो होता है वो मच्छरों से नहीं होता, और आई फ्लू भी मच्छर से नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया, ठीक है। डेंगू और जापानीज जो होता है यानी कि जापानी मस्तिष्क ज्वार जो होता है ये आपका मच्छर से होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। जल्दी से बताइए कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। आप सभी को बताया था माउंट एवरेस्ट जो है एक नेपाल का भाग है जिसकी ऊंचाई अगर देखी जाए बुक्स में, बुक के अनुसार
नॉर्मल जो ऊंचाई है उसको हमें लेकर नहीं चलना, हमें बुक के अनुसार चलना है। नॉर्मल जो है आपकी बुकों में अलग अलग दे रखी होती है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सेकंड, सॉरी सी नहीं सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8900 है। ये आपकी एनसीईआरटी बोलता है, एनसीईआरटी बोलता है, ध्यान रखिएगा। आपको वो ध्यान नहीं रखना जो अलग जगह है 88-48 ध्यान नहीं रखनी। ओके, यहां पर आपको ध्यान रखनी है 8900। ओके, ये एनसीईआरटी बोलता है। आपके पास अगर गलत भी हो जाएगा 88-48 दे भी दिया जाएगा और ये भी होगा तो आपको इसी पर टिक करना है क्योंकि यही इसकी ऊंचाई है एनसीईआरटी बुक्स में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। नासा ने सुनीता विलियम्स का अंतरिक्ष में जाने के बाद यान से बाहर निकलने का चित्र कब जारी किया था। तो सुनीता विलियम्स जो थी वो शिप से कब बाहर निकली थी, कमिंग आउटसाइड, उसका इमेज कब जारी करा था। तो वो 16/12/2006 को जारी करा था, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे। तो वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। बिल्कुल डियर 73 का सी, जिस जिसने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। निम्नलिखित में से त्योहार के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, पूर्णिमा की बात करी गई है, अमावस्या की बात नहीं करी गई है, फुल मून डे के दिन बात करी गई है। ओके, तो फुल मून डे के दिन कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं जल्दी से बताइए। दीपावली तो आप सभी को पता, अमावस्या को बनाया जाता है। ओके, साथ ही साथ में आपका महाशिवरात्रि भी आपकी वही हो गई। ओके ओके, होली, रक्षाबंधन एंड जिसको रक्षाबंधन को ध्यान रखिएगा इसको कई बार रक्षा पूर्णिमा भी कहा जाता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों, होली, रक्षाबंधन एंड गुरु नानक जन्म दिवस या जयंती या गुरु नानक बोल सकते हो आप, दिवस हो गया या फिर अलग अलग नाम से जाना जाता है, जयंती भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है डियर, नई वाले शिक्षा नीति से क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे क्योंकि अभी वो प्रॉपर लागू नहीं हुई है, पूरी उसके बारे में चीज ही नहीं पता, संशोधन हो रहा है उसके बारे में। ठीक है सर, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। नहीं नेहा जी, नहीं होगा। सीधा आंसर है, किसका जवाब है। अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ही डिपेंड रहोगे तो सीटेट कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम एज इट इज क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। आदिवासी 1000 साल पहले से कांसे यानी कि ब्रॉन्ज का चीजें बनाते हैं। आज भी हमारे घर में कांसे का उपयोग होता है और कांसे के विषय में निम्नलिखित सही कथन को चुनिए। तो जल्दी से बताइए कौन सा कथन सही होगा। चलिए, तो सही आंसर क्या होगा इसका देखिए। तो ध्यान रखिए, कांसा जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बनता है। किस किस चीज से? तांबे और टिन से, यानी कॉपर और टिन से। ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिस जिस बच्चों ने लगाया है बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है। असत्य कथन की पहचान कीजिए, आइडेंटिटी द फॉल्स स्टेटमेंट। बोला गया है कि आदिवासी 1000 साल पहले से ही कांसे का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही आंसर है। कांसे का निर्माण तांबे और टिन को पिघलाकर करते हैं। बिल्कुल सही है। कांसे के से सुंदर वस्तुएं तैयार की जाती है जो कि आदिवासी कांसकालीन युग से ही करते आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जिस जिस बच्चों ने डी लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ओके, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। सुनीता अंतरिक्ष में, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है। सुनीता अंतरिक्ष में नामक पाठ के संदर्भ में विचार करें। ध्यान रखिएगा, एक आपका जो चैप्टर है वो है सुनीता इन स्पेस, यानी कि सुनीता अंतरिक्ष में। तो यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं कि हम एक जगह टिक कर बैठ नहीं सकते हैं, पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता है, अंतरिक्ष में बाल हमेशा खड़े रहते हैं। ये तीनों के तीनों पॉइंट जो है सुनीता जब अंतरिक्ष में गई थी और वो प्राइमरी क्लास में बच्चों से मिलने गई थी तो उन्होंने ये सारी की सारी बातें बताई थी। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी ये तीनों के तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गोलकुंडा किला जो है वो जो आपका 1200 ईस्वी में बनवाया गया था मिट्टी का, वो किसने बनवाया था? जल्दी से बताइए कौन से गोलकुंडा किला जो है वो किसने बनवाया था? चालुक्य ने, आपका चोल ने, काकतिया ने या पल्लवों ने? तो किसने बनवाया था? तो सही आंसर इसका काकतिया राजवंश ने। तो काकतिया राजवंश जो थे उन्होंने, इनके द्वारा ही गोलकुंडा किले को तैयार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चों ने लगाया सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से अध्ययन कीजिए। क्या है? यह एल्युमिनियम यानी कि आयरन या कॉपर जैसे ही का ही एक तत्व है। डियर, आयरन जो है वो एक अलग तत्व है, एल्युमिनियम एक अलग है, कॉपर एक अलग है। आयरन में जंग लग जाता है, कॉपर में नहीं लगता और एल्युमिनियम में भी नहीं लगता, तो ये तो गलत हो गया। चलिए आगे बोल रखा है, इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर, बिल्कुल सही है, तांबे और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग जो है ब्रॉन्ज, यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, का उपयोग हजारों साल से कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे बोल रखा है, ब्रॉन्ज की बनी हुई जो वस्तुएं होती है एल्युमिनियम की बनी हुई वस्तु की तुलना में हल्की परंतु अधिक टिकाऊ होती है। क्या बोल रखा है? ब्रॉन्ज की बनी हुई वस्तुएं एल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की, गलत है। एल्युमिनियम की वस्तुएं जो होती हैं वो हल्की होती है, ब्रॉन्ज की वस्तुएं तो बहुत भारी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया। तो बी एंड सी जिस हिसाब से बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, इसका सही आंसर था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज जो है वो दो धातुओं का मिश्रण है, किस किस का है? तो तांबे और टिन का है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड के पुस्तक जो है वो लेखक है वो कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार ये हो गया क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो जल्दी से बताइए हाउ वी फाउंड द अर्थ इज राउंड किसने लिखी है? कौन बच्चा बताएगा किसने लिखी है ये पुस्तक? जल्दी से बताओ इसका आंसर, कौन बताएगा? ये मैं वेट करूंगा भाई इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। कौन बच्चा बताएगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? बिल्कुल एसिमोव, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। इस व्यक्ति ने ये बुक लिखी है और इसमें यह कहा गया है कि बहुत पुराने जमाने से कि लोग जो है वो पृथ्वी यानी कि अर्थ के बारे में क्या सोचते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, कांसे के बारे में सही कथन को चुनिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांसे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, जो कि गलत है। कांसा को तांबा और टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इसके तोप और मूर्तियां बनाई जाती है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि तोप जो होती है वो हैवी होती है और मूर्ति को जंग ना लगे, इसलिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है पुराने जमाने से। आगे बोल रखा है, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के, फिर वही वाली बात आ गई, तो ये भी गलत है। बी एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जिस बच्चों ने लगाया वो बिल्कुल सही आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ओके बच्चे कह रहे हैं साफ नहीं दिख रहा है। देखिए यहां पर राइट हैंड साइड में जो होगा 3 डॉट से आप क्लियरिटी को 480 पे कर लीजिए, आपको साफ दिख जाएगा। हाँ ये है कि कुछ क्वेश्चनों को थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने ऐसे धुंधले हैं क्योंकि लास्ट टाइम पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला गया है। बाकी जो टाइप किए गए हैं वो बिल्कुल साफ दिखाई देगा अगर आपने क्वालिटी अच्छी कर रखी होगी तो। ठीक है, चलिए क्या बोल रखा है, देखिए कांसे के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा किले में मिली तोपों में किया गया है, सही कथन को चुनिए। तो सही कथन क्या होगा? कांसा एक तत्व है, कांसा तांबा, कॉपर या जस्ता या जिंक का मिश्रण धातु है। आगे बोल रखा है कांसा यानी कि तांबा, कॉपर एक और टिन का मिश्रित धातु। लीजिए ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। कांसा जो है वो तांबा यानी कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, तो कौन सा आपका पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता वो बताइए। ओके बच्चे कह रहे करंट करा दीजिए। अरे डियर सीटेट में करंट थोड़ी आती है, कहां कंफ्यूज हो रहे हैं आप लोग, करंट नहीं आती सीटेट में। ठीक है, चलिए क्या बोल रखा है, पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता डीजल, मोम एंड ग्रीस, ये तीनों के तीनों पेट्रोलियम यानी कच्चे तेल से प्राप्त होता है, क्रूड ऑयल से, लेकिन कोल यानी कोयला प्राप्त नहीं होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, किसी पर्वतारोही या किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने के बाद यह पाया गया कि लोग अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं, नीचे वाली मंजिल के जानवर रखते हैं और जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र निम्न में से किस प्रदेश का भाग हो सकता है? तो ये लेह लद्दाख का भाग है, जो कि पहले किस चीज का भाग हुआ करता था? जम्मू एंड कश्मीर का भाग हुआ करता था। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया जम्मू एंड कश्मीर, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्याओं में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं। कैसे? तो आप सभी को पता, आने जाने के लिए सार्वजनिक यानी कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं उसका इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आप देखा होगा एक गाड़ी जो होती है उसमें 4 लोगों की कम से कम बैठने की जगह होती है और एक व्यक्ति को भी जाना हो तो अपनी गाड़ी लेकर चल देता है। तो यहाँ पर वो एक तो पोल्यूशन फैला रहा है जो कि उसके धुएं से निकलेगा पेट्रोल वाली गाड़ी से या डीजल वाली गाड़ी से, सीएनजी से तो नहीं होता है, इलेक्ट्रिक वाली से भी नहीं होता है। और साथ ही साथ में वो देखो 1, 2 और 3 जगह उसकी खाली है, तो यहाँ पर वो जगह भी घेर रहा है, नहीं कि ट्रैफिक भी घेर रहा है। तो आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, जिससे ट्रैफिक भी नहीं होगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल डियर, अगर आप हमारी सारी वीडियोस देख लेते हो तो सीटेट आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ईवीएस पोर्शन। आगे बोल रहा है खनिज तेल का प्रयोग होता है, किस चीज में प्रयोग होता है? प्लास्टिक व पेंट बनाने में, कपड़े बनाने में, चमड़े का सामान बनाने में या उपयुक्त में से सभी। तो बिल्कुल डियर ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, प्लास्टिक एंड पेंट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल, या फिर यहाँ पर हस्तमेल लिख रखा है, इस्तेमाल होना चाहिए था, चलिए, करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी हो रही है, इसका कारण हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो सकता है वो बताना है। जल्दी से बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा बच्चों, जल्दी से बताइए। तो सही आंसर जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर क्या लगाया है वो आपका लगाया ईंधन के जलने यानी कि अपशिष्ट कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि इसके श्वसन नली में जमा हो रही है उसके कारण हो रहा है। तो धुएं के अंदर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, पतले पतले छोटे छोटे कण होते हैं, उसकी पाइप जो उसकी श्वसन नली होती है उसमें जमा हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, बिल्कुल डियर, बिल्कुल बिल्कुल अप्लाई करो, केवीएस में आपकी मदद करेगा ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे तेल का उपयोग किया जाता है तो क्रूड ऑयल जो होता है उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाता है? जल्दी से बताइए। कोलतार बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, पेंट बनाने में, औषधियां बनाने में या ड्राई क्लीनिंग करने में? तो आप सभी को पता है कच्चे तेल से ही आपका कोलतार निकलता है, प्लास्टिक बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, औषधि बनाने में यानी कि मेडिसिन जो होते हैं उसमें नहीं होता, ना ही ड्राई क्लीनिंग में होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था। ठीक है, 88 का बी होगा, ए नहीं। ओके, 88 का बी होगा। चलिए देख लेते हैं। जलते हुए ईंधन के उपस्थित काले धुआं जो कि उसके श्वसन नली में जमा हो रहा है। डियर पहली बात यह ध्यान रखिएगा, कई बच्चे सोच रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं गाड़ी से निकलती है। डियर काले गाड़ी से भी निकल रही है। ओके, सभी बच्चे कह रहे हैं 88 का बी होगा, 88 का बी होगा, 88 का बी होगा, 88 का बी होगा। देखिए डियर, जो है इसका आंसर जो होगा वो ईंधन के जलने के कारण जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण जो धुआं होता है वो होता है। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि जलते हुए ईंधन से जो काला धुआं निकल रहा है वो उसकी नली में जमा हो रहा है, और वो भी बात यहां पर भी करी जा रही है। लेकिन काले धुएं में है क्या, ऐसा क्या है काले धुएं में? तो ऑप्शन नंबर ए डियर बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, बिल्कुल बच्चे कह रहे हैं सर बुक में इसका बी दिया। अरे डियर बुक में तो पता नहीं क्या क्या दिया हुआ है, सीटेट जो है मैंने वो आपके हिसाब से बताया, आपको अगर बी लगता है तो आप बी मान लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। जल्दी से बताइए कि कौन सा करेक्ट करेक्टरिस्टिक्स है पेट्रोलियम फ्रॉम द फॉलोइंग। तो जल्दी से बताइए, आप सभी को पता जब जमीन के नीचे से पेट्रोलियम यानी कि क्रूड ऑयल कच्चा तेल निकाला जाता है तो वो बदबूदार होता है, बदबूदार यानी कि स्मेली होता है, गाढ़ा होता है और गहरे रंग का होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, ए इसका सही आंसर था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वाधिक शोर और धुआं कहां पर होता है। तो सर्वाधिक जो यानी कि मैक्सिमम नॉइज एंड स्मॉग जो होता है वो कहां होता है, जहां पर गाड़ियों की संख्या ज्यादा होगी। और गाड़ियों की संख्या कहां पर ज्यादा होती है, तो राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवेज पर होती है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बोल रखा है कि भारत में ठंडा रेगिस्तान, ध्यान रखिएगा क्या बोल रखा है, ठंडा रेगिस्तान मॉनसून से प्रभावित क्यों नहीं होता। यानी कि जो लेह लद्दाख वाला एरिया हमारा, ये जो ऊपर वाला जम्मू कश्मीर वाला एरिया है, ये जो है वो ये वाला पोर्शन जो है वो कभी भी प्रभावित नहीं होता मॉनसून से। क्यों नहीं प्रभावित होता, क्योंकि ये किसकी छाया में है, तो ये हमारे ग्रेट हिमालय यानी कि हिमालय की वृष्ट छाया में। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है सर धुएं में, आपने बताया। अरे डियर, कार्बन डाइऑक्साइड धुएं, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सांस लेते हो ना वो छोड़ते हो, वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, दोनों में टेंशन। मैंने कब बता दिया डियर चाहे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, आपने गलत सुन लिया डियर। कार्बन डाइऑक्साइड जो आप सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, ले रहे हो ऑक्सीजन, छोड़ रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न कौन सा है, देखिए पैराफिन, मॉल, पेट्रोल और ग्रीस, ये तीनों के तीनों अभी एक क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर है, कोयला जो होता है वो नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। तो अभी अभी मैंने फिगर बना के दिखाया, कोल्ड डेजर्ट जो है वो कौन सा है, लेह लद्दाख वाला एरिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख जो है वो ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, एक पाशमीना शॉल जो है लगभग डैश साधारण स्वेटर के बराबर गर्म होती है और साधारण पाशमीना शॉल बुनने हेतु डैश घंटों का समय लगता है। चलिए इसका आंसर बताइए, कौन सा बच्चा सही आंसर बताएगा, फटाफट बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। ओके बच्चे कह रहे हैं सी 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 सी, इतनी बार सी कर रहे हो क्या डियर, जल्दी से बताइए क्या सही आंसर होगा। एक पाशमीना शॉल को बनाने में मतलब कितना समय लगता है और स्वेटर जो होता है उसका वो कितने स्वेटरों के बराबर गर्म होती है, कौन सा बच्चा बताएगा, फटाफट दो यार आंसर, इतना टाइम लगाओगे क्या। चलिए बी इसका सही आंसर है, बच्चे ने आंसर दिया। जिस जिस बच्चों ने इसका बी लगाया बिल्कुल सही है, 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और बुनने में लगभग इसको 250 घंटे का समय लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। क्या है, लेह और लद्दाख की चुनिए और बताइए सही आंसर क्या होगा। अमित कुमार कह रहे हैं सर बच्चों को बोलिए लाइक एंड शेयर करने के लिए। बिल्कुल डियर यार, जो लाइक नहीं कर रहे हो लाइक कर दो, नहीं तो सबको मैं क्या दे दूंगा, शराब दे दूंगा, सब गिलास लेके बैठ जाना। ठीक है गलत बात है डियर, जो अध्यापक होता है उसके लिए क्या है, एक तरीके से पाप है ये। ठीक है, चलिए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। शेयर क्यों है, क्योंकि शेयर जरूरी है, हमसे इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है। क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और आपको और अच्छे से अच्छी क्लासेस देने का मन करता है। ठीक है, 2.6 है आप तक, जल्दी से जल्दी यार इसको 3000 तो करो यार, कम से कम 2600 है, 3000 तो करो फटाफट। एक बार शेयर कर दो अपने ग्रुप में, चाहे वो टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, किसी में भी हो, शेयर करो फटाफट। ठीक है, एक बार। चलिए तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर बी लगाया, क्या है बी, पेड़ों के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छत, बिल्कुल गलत है। लेह लद्दाख की ढालू छत नहीं होती, समतल छत होती है। निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, बिल्कुल सही है। पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, बिल्कुल सही है। और लकड़ी के फर्श होते हैं, बिल्कुल सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बी एन सी एन डी, वो बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंगपा जनजातियां पाई जाती है। जो चांगपाज होते हैं, वो जो ट्राइब्स होते हैं, वो कहां पर पाए जाते हैं, मणिपुर, लद्दाख, असम या सिक्किम में। तो पढ़ा रहा था मैं आपको, चांगथांग के इलाके में पाए जाते हैं, जो कि कहां पर पड़ता है, लद्दाख में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, भारत में सड़क निर्माण करने हेतु कोयले के किस प्रमुख रूप का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए, मेकिंग रोड इन इंडिया, इंडिया में जब आप रोड बनवा रहे होते हो तो किस चीज का इस्तेमाल करते हो, तो आप सभी को पता है कोलतार का इस्तेमाल किया जाता है। कोलतार का इस्तेमाल कब क्या होता है, उसको क्या कहा जाता है, तो डामर कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड, जो कि क्रूड ऑयल से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, भूकंप किस उपकरण से मापा जाता है। जल्दी से बताइए, ये बताइए मुझे कि कौन से उपकरण से, अर्थक्वेक जो होता है वो किस उपकरण से मापा जाता है, मेजर किया जाता है, ये बताइए। कौन सा बच्चा बताएगा मुझे। ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूं, फटाफट 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 बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा कि जो भूकंप होता है वो किससे मापा जाता है। बिल्कुल, लेह लद्दाख की जो छतें होती है वो समतल होती है, निचले वाली खिड़की, निचले वाली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, जानवर वगैरह को नीचे रखा जाता है और साथ ही साथ में वहां पर खाने की उपलब्धियां भी रखी जाती है, इंपॉर्टेंट चीजें भी लगाई जाती हैं। ठीक है, चलिए कई बच्चे तो यहाँ पर बायोमीटर कह रहे हैं, और वाह मेरे भाइयों, जिस जिस बच्चे ने लगाया गलत है। जिस जिस बच्चे ने लगाया है कि भूकंप को बायोमीटर के द्वारा नापा जाता है, उस बच्चे ने बिल्कुल गलत लगाया। चलिए एक बच्चे ने सही आंसर दिया, जो कि नाम है इनका इंदु। ओके, बहुत अच्छी बात है डियर। चलिए बिल्कुल डियर, चलिए चलिए जिस जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 3 लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। सिस्मोग्राफ जो है उसके द्वारा भूकंप की उपकरण होता है, इसके द्वारा भूकंप को नापा जाता है, और भूकंप की जो तीव्रता नापी जाती है, उसकी जो डेंसिटी नापी जाती है वो रेक्टर स्केल के द्वारा नापी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चलिए हमने मार दी सेंचुरी, 100 हो गए हैं डियर, सेंचुरी मार दी हमने। आगे चलते हैं, क्या बोल रखा है, हम सभी को हर तरह का काम करना सीखना चाहिए। यह वाक्य किस महापुरुष का है। देखिए 100 सेंचुरी मारी हमने, और उसी के साथ साथ में आपके मूल्यों का निर्माण भी करा हमने। क्यों? क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, हमें हर प्रकार का काम करना चाहिए। ठीक है, किसी चीज से घिन नहीं करनी चाहिए। तो जिस जिस बच्चों ने इसको ऑप्शन नंबर 2 कहा, महात्मा गांधी जी ने, वो बिल्कुल सही आंसर लगाया है। ठीक है, 100वां क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन था, और कितना प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए छोड़िए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रखा है कि कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है, उसी से ठंडा उसी से गर्म, डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियां लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वह थे, तो अपनी मृत्यु के समय एट द टाइम ऑफ हिज डेथ ही वाज द, तो वो क्या थे? भारत के प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति। इसका आंसर जल्दी से बताइए, कौन सा बच्चा बताएगा। बिल्कुल डियर, आप मुझे दिख नहीं रहे हो, लेकिन आपका कमेंट मुझे जरूर दिख रहा है। अलका जी पूछ रहे हैं सर मैं आपको दिख रही हूं आप नहीं दिख रहे हो, आपका कमेंट दिख रहा है। कंप्लीट रिवीजन करवा दीजिए सीडीपी का। मुकेश जी, मैं आपको कंप्लीट रिवीजन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैराथन सेशन जरूर लेकर आऊंगा, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में सीडीपी के पूछे जाते हैं। ओके, जैसे कि जिन प्याजी की थ्योरी होगी, कोलबर्ग की थ्योरी होगी, वाइगोस्की की थ्योरी होगी, पैवलव की थ्योरी होगी, उसी के साथ साथ में कोलर कोफ्का, सिगमंड फ्रायड, इन जिसकी जिसकी थ्योरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, उसकी एक मैराथन सेशन लगा दूंगा। एक ही क्लास में सारी की सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए तो जिस जिस बच्चों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 लगाया वो बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के क्या थे? वो राष्ट्रपति थे उस समय पे, क्या थे? पूर्व राष्ट्रपति थे। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। लीजिए, प्रधानमंत्री बना रहे बच्चे, राष्ट्रपति थे डियर, प्रेसिडेंट थे। चलिए जल्दी से बताइए, नूर खां जो है वो मुंबई के किस खेल के कोच हैं? जल्दी से बताइए, नूर खां जो है वो किस खिलाड़ी, वो किस खेल के कोच हैं? कौन सा बच्चा बताएगा? क्रिकेट, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल या कबड्डी? कौन सा बच्चा बताएगा? जल्दी से बताइए। बच्चे कह रहे हैं कबड्डी, बिल्कुल गलत है डियर, ये है बास्केटबॉल के कोच। किसके हैं? बास्केटबॉल के कोच हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस जिस बच्चे ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है कि निम्नलिखित में से किसकी अगुवाई में हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था? तो जल्दी से बताइए, किसकी अगुवाई में, किसकी लीडरशिप में हमारी भारत की जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको रेडी किया गया था? कौन सा बच्चा बताएगा इसका सही आंसर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। बबीता जी कह रही है मेरा नाम ले लीजिए। ले लिया डियर, आपका नाम और बताइए। मेरी बहन का नाम भी बबीता ही है एनसीएफ 2005 फिर से करवा दीजिए। बिल्कुल डियर एमडी, जो आपको दोबारा 2005 करवा दिया जाएगा। आरटी एक्ट 2009 करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ में डिसेबिलिटी करवा दी जाएगी, इंक्लूसिव एजुकेशन करवा दिया जाएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। ठीक है, चलिए बाबा भीमराव अंबेडकर, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है। बाबा भीमराव अंबेडकर की अगुवाई में क्या करवाए गए थे? वो संविधान को तैयार किया गया था। चलिए, और साथ ही साथ में मैं आपको एक अपडेट दे देता हूं, अभी शाम को बीएस ब्लूम की थ्योरी होने वाली है। बीएस ब्लूम की थ्योरी हम एक ही क्लास में कर लेंगे, और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लेंगे हम इसके। तो शाम को आपकी एक मैराथन क्लास होगी
बीएस ब्लूम का अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैप्टर है। लगभग लगभग 10 नंबर की तैयारी होगी आपकी इस चैप्टर को कंप्लीट करने से, क्योंकि सीडीपी में भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं और हर आपके सब्जेक्ट में भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो शाम को 4 बजे, कितने बजे? शाम को 4 बजे आपकी बीएस ब्लूम की थ्योरी की मैराथन क्लास होगी। जिस जिस बच्चे को देखना हो शाम को 4 बजे जुड़ जाइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी होने वाली है। बीएस ब्लूम को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको शाम को 4 बजे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? 104 गांव के कुछ लोगों ने भूकंप से बचने के लिए चिकनी मिट्टी और गोबर मिलाकर बड़े बड़े उपले बनाए और उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवार खड़ी करी, फिर चूने से उसकी पुताई यानी कि प्लस्तर कर दिया, घास फूस से उसकी छत बनाई, आईने के टुकड़ों से घर को सजाया, फिर घर खड़ा करा उन्होंने। तो ये निम्नलिखित में से सही विकल्प को चुनिए। कहाँ की घर की बात करी जा रही है? तो कहाँ की घर की बात करी जा रही है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात या मध्य प्रदेश? चलिए बिल्कुल डियर, ऑप्शन नंबर 3 गुजरात के कच्छ इलाके की बात है। वहां पर भूकंप की वजह से बहुत नुकसान हुआ था, तो लोगों ने अपने घर की दीवारें कैसे बनाई? गोबर और चिकनी मिट्टी को मिलाकर बनाई, ओके, जिसके कारण से भूकंप रोधी ईंटें तैयार करी उन्होंने। तो ऑप्शन नंबर 3 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया, ठीक है। सर आज की मैराथन से पूरी ईवीएस कंप्लीट हो जाएगी या रह जाएगी? डियर आज की क्लास से जो मैराथन होगी वो 5th क्लास की कंप्लीट हो जाएगी, 3rd 4th की रह जाएगी। किसकी? 3rd 4th की। ये आपकी 5th क्लास की पूरी कंप्लीट कर देगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है? बच्चू खां प्लेग्राउंड है एक, वो कहां पर किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताइए। कौन सा बच्चा बताएगा? बिल्कुल 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 ऑप्शन नंबर ए, जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। मुंबई में स्थित है। कहां स्थित है? मुंबई में स्थित है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन ना लो डियर, पेडागोजी की भी मैराथन ला दी जाएगी। और बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने समय में क्या बोल रखा है? ज्वार और बाजरा की फसल प्रमुखता से उगाई जाती थी, आजकल इसकी जगह किस फसल ने ले ली है? तो इसकी फसल ने जगह ले ली है गेहूं और कपास ने, व्हीट एंड कॉटन ने। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ठीक है। बिल्कुल डियर, ईवीएस की मैराथन भी लगा दी जाएगी पेडागोजी की, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर 107 नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए। क्या बोल रखा है? यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगलों में रह रहे हैं उनका वहां के जंगलों पर, वहां के पैदा होने वाली चीजों पर हक है, उन्हें जंगल से ना हटाया जाए, जंगल को बचाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करे। यह कानून होना चाहिए। तो कौन सा कानून है ये? जल्दी से बताइए। ओके, अंकित सिंह कह रहे हैं कि लड़कियों का मैसेज पढ़ते हैं। सर ये तो गलत अरे भाई मेरे, ना ही मैं लड़कियों का पढ़ता हूँ ना ही मैं लड़कों का पढ़ता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई जेंडर बाइज नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम, मेरे सामने जिसका नाम आ जाता है उसका मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। ऐसी बात तो नहीं है। अब जैसे कि अहमद अली है, वो तो लड़का है भाई, मैंने उसका कई बार मैसेज पढ़ा है, तो ये गलत है यार, ठीक है। ऐसा यार मुझे बाइज मत बनाओ कि मैं ऐसा कर रहा हूँ ऐसा ना कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्या बोल रखा है देखिए। तो ये जो है क्वेश्चन वो है आपका वन यानी कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 है, जो कि सूर्यमणि के नेतृत्व में करवाया गया था और उसके द्वारा ये लॉ को पास करवाया गया था आपका धरना के बाद। तो ये जंगल में रहने वाले जो आदिवासी हैं उनको अधिकार दिलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लिया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। आदर्श गुप्ता मेरे बचपन का एक दोस्त है, दोस्त था बोल सकते हैं, 4th 5वीं की बात। अच्छा था, घर जाते थे एक साथ, आते थे एक साथ जाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों को बार बार धान की फसल को वो उगा रहा है। तो ऐसा करने से उसके खेत की जो मृदा होगी वो क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बंजर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अधिक कीटनाशक का इस्तेमाल करने से और एक ही फसल का बार बार इस्तेमाल करने से क्या होता है? जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। ओके बच्चे कह रहे हैं सर एक दिन आप एक केवल बातचीत का सेशन रखिए जिसमें केवल बातचीत हो। बिल्कुल डियर, हम रखेंगे उसको। कब? तो उसको रखेंगे हम 20 नहीं 30 को, 31st को आपका क्या है? पेपर है। तो 30 तारीख को हम केवल बातचीत का सेशन रखेंगे 12-15 पर। कोई पढ़ाई नहीं होगी 30 तारीख को, ठीक है। उस दिन रखेंगे हम बातचीत का सेशन, ठीक है। बिल्कुल जितनी लंबी चलेगी क्लास चलने देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। 109 क्या बोल रखा है? किसके नेतृत्व में जंगल बचाओ आंदोलन को बल मिला था? जल्दी से बताइए, जंगल बचाओ आंदोलन को किसके नेतृत्व में बल मिला था? कौन सा बच्चा इसका सही आंसर बताएगा? बिल्कुल डियर, सूर्यमणि के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? सूर्यमणि के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ओके सोहिल कह रहे हैं कि सर मैं आपकी न्यू स्टूडेंट हूँ। ओके डियर, थैंक यू डियर, नया जुड़ने के लिए बहुत बहुत वेलकम है, न्यू स्टूडेंट होगा।
राहुल कह रहे हैं सर आपका कमेंट दिख रहा है, मेरा कमेंट बिल्कुल दिख रहा है यार आपको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, मिजोरम की जाने वाली खेती झूम खेती जिसे बोला जाता है के विषय में निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। क्या बोल रखा है कि एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ दिया जाता है, बिल्कुल सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है, काट कर नहीं जलाया जाता डियर, नीचे उसको गिरा दिया जाता है। अब गिराया कैसे जाता है, वो काट कर गिराया जाता है, ऐसा एनसीईआरटी में नहीं बोला गया है। बाकी ऑप्शन के हिसाब से चेक कर लेंगे, लेकिन अभी जो है ये माइनस एंड प्लस यानी गलत और सही दोनों लगा लेते हैं। आगे बोल रखा है बीज को बोने से पहले भूमि पर गहरी जुताई की जाती है, बिल्कुल सही कहा गया है। एक ही खेत में तीन तरफ, ओके, गहरी जुताई करी जाती है, बिल्कुल गलत है, इस चीज को गलत रखिएगा। गहरी जुताई नहीं करी जाती, हल्का सा हिला दिया जाता है, गलत है ये भी। आगे बोल रखा है एक ही खेत में 3-4 प्रकार की भिन्न भिन्न फसलें होती हैं, बिल्कुल सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है इसको, ठीक है। जो चीज जलाई जाती है उसी की खाद इस्तेमाल कर ली जाती है। तो देख सकते हो यहाँ पर इस हिसाब से ए और डी ऑप्शन कहीं पर भी खाली नहीं है, इस हिसाब से हम इसको बी भी सही मानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि फर्स्ट, ए बी एंड डी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया है, ये जो है आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। ओके सर कह रहे हैं सर मैंने आपकी सारी क्लास देखी और मेरे क्वेश्चन की गलत की होने की गलती जो है वो कम हो रही है और अब बिल्कुल नहीं होती है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए डियर हम 2800 बच्चे लाइव हो चुके हैं, जल्दी से इसको 3000 करो यार, जल्दी से इसको 3000 करो, ठीक है। और जो लाइक नहीं करते जा रहे हैं लाइक भी करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा है, कहाँ के लैंग्वेज है, कौन से पीपल की लैंग्वेज है, तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल डियर ऑप्शन नंबर सी झारखंड जो है वो बिल्कुल सही है, झारखंड के लोगों की ये भाषा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए तो आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है, यानी कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है एक जगह को छोड़कर थोड़े दिनों बाद उस पर खेती की जाती है, सीढ़ीदार खेती की जाती है, जिसको आप झूम खेती भी बोलते हो। कहां पर होती है, तो आपके पूर्वोत्तर क्षेत्र जिसको आप नॉर्थ ईस्ट रीजन बोलते हो, उत्तर पूर्व क्षेत्र बोलते हो, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जिस जिस बच्चों ने लगाया था, यानी कि जो हमारे भारत है नेपाल के हिस्से के बगल में सिक्किम वगैरह, फिर आपका आसम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश वगैरह, मेघालय, ये जो त्रिपुरा वगैरह, ये वाला जो एरिया होता है ना, ये नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है, यहां पर आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, बहुत अच्छी बात है डियर संजय कुमार जी, अगर आपने हैंडराइटिंग नोट्स बनाए उससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती। आगे बोल रखा है कि हमारे देश में मानचित्र झारखंड कहाँ स्थित है, तो आप सभी को पता है बिहार से जो ये बिहार वाला एरिया था पूरा का पूरा, वो बिहार वाला एरिया जो था वो 2 टुकड़ों में बट गया था, एक हो गया था बिहार, एक हो गया था झारखंड। झारखंड जो है वो कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में गलत हो गया, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर इसके पूर्व में गलत हो गया, उड़ीसा जो है यहाँ पर है, ये वाला एरिया जो है वो उड़ीसा है, इसके उत्तर में, बिल्कुल डियर ऑप्शन नंबर थर्ड जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। बच्चे कह रहे हैं सर आपके पीछे शेर खड़ा है, बिल्कुल डियर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 क्या बोल रखा है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग, यार हिचकी क्यों आ रही है, चलिए क्या बोल रखा है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा जो है, पंचायत जो है, उसके द्वारा एक विशेष मात्रा यूनिट अथवा इकाई जिसे हम टिन कहते हैं उसमें बांटी जाती है, और ये टिन क्या है वो आपको बताना है। तो एक टिन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के रूप में एक टिन जो होता है, लोहे का कनस्तर जो होता है जिसमें तेल आता है, उसमें जितने बीज आते हैं और वो बीज जितनी जमीन पर बोए जा सकते हैं उसको एक टिन जमीन कहा जाता है। तो ये क्या होगा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज उत्पन्न करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको हम एक टिन लैंड यानी कि कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जिस जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, चराव नाच कहाँ के लोग करते हैं, तो चराव नाच चावल की मुख्य फसल होती है, उसकी फसल कटाई पर करा जाता है, और कहां पर किया जाता है, तो मिजोरम में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जिस जिस बच्चों ने लगाया था बिल्कुल सही आंसर लगाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, केंचुए जो किसानों के मित्र माने जाता है, इनके लिए निम्नलिखित में से सही कथन को चुनिए। क्या है, केंचुए जो है मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, बिल्कुल ठीक है। ये मरे हुए जो पौधे और पत्तियां होती हैं उनको खाकर इनका जो मल होता है उसके द्वारा ये क्या बनाते हैं, खाद बनाते हैं, उपजाऊ बनती है जमीन, ठीक है।
नेक्स्ट है केचुए जो है खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल की रक्षा करते हैं। बिल्कुल डियर गलत है, खरपतवार को नहीं खाते, मरे हुए पत्तों को खाते हैं वो। ओके, अब ये थोड़ी है कोई खरपतवार उगाया तो उसको भी खा लेंगे, नहीं, उसको नहीं खाते वो। नेक्स्ट है केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पौली हो जाती है, हल्की हो जाती है, जिसमें वायु का यानी कि एयर का सर्कुलेशन एंड पानी जो है वो इजीली पहुंच जाता है। बिल्कुल सही है, जिससे फसल को हेल्प मिलती है। आगे हैं केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन की आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है। ओके, तो बी गलत था, ए सी डी बिल्कुल सही था। जिस हिसाब से इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, सी डी एंड ए सी डी बोल लो या सी डी ए बोल लो, कुछ भी बोल लो, आंसर आपका सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है, नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग की पहचान कीजिए। क्या बोल रखा है, एक फसल को काटने के पश्चात खेती को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता, भूमि पे जो बांस व खरपतवार उग जाते हैं उन्हें उखाड़ा नहीं जाता बल्कि काटकर जला दिया जाता है और राख को भूमि के उर्वरक यानी खेत खादों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है कहाँ किया जाता है, झूम खेती यानी कि झूम फार्मिंग में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या बोल रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण बालक को उनके परिवार से मिलता है। मैंने आपको पढ़ाया था, जीभ का रोल बनाना, पैरों की उंगलियां खोलना या हाथों के अंगूठे को कलाई से लगाना, ये तीनों के तीनों गुण उसके परिवार से मिलते हैं, यानी कि ऑल दिस अबव, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से पोलियो रोग का कारण हो सकता है। तो पोलियो रोग का कारण मैंने आपको बोला था क्या होता है, वायरस होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जिस बच्चों ने लगाया बिल्कुल सही आंसर लगाया। पोलियो जो होता है वो वायरस के कारण होता है, ना कि बैक्टीरिया प्रोटोजोआन फफूंद के कारण होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित वैज्ञानिक प्रयोग में से किसने या फिर साबित किया था कि मटर के पौधे के कुछ गुण जो होते हैं वो जोड़े में आते हैं और उन गुणों को वह अगली पीढ़ी में वो देता है। तो ये किसने कहा था, आप सभी को पता है, सिकंदराबाद में इन्होंने क्या करा थे, सारे के सारे प्रयोग करे थे। क्या करा था इन्होंने, तो इन्होंने क्या करा था, मुनि यानी कि मॉन्क बनकर इन्होंने पूरी की पूरी शिक्षा ली थी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, तो ऑप्शन नंबर 1 जॉर्ज मंडल। जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन नंबर 1 लगाया वो बिल्कुल सही आंसर लगाया, बिल्कुल ए जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। अब मुझे यार भूख लग गई है, लास्ट क्वेश्चन रखते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्या बोल रखा है, कर्ज वसूल करने वालों को पुराने समय में किस नाम से पुकारा जाता था। तो जल्दी से बताइए, जो पर्सन हुआ करते थे, जो मनी को पहले उधार दिया करते थे और फिर बाद में उसको वसूलते थे, उसको हम क्या बोलते थे। तो उनको पुराने समय में क्या कहा जाता, मुकादम कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 जिस बच्चों ने लगाया था वो बिल्कुल सही आंसर है। मुकादम जो है पुराने जमाने में कर्ज देने वालों को बोला जाता था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, चलिए तो आज के क्वेश्चन, आज की जो मैराथन क्लास है बस इसको यहीं पर ही रहने देते हैं। बाकी 2:15 पर आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, उसको आप ले सकते हो, अटेंड कर सकते हो। और बाकी फिर 4 बजे, कितने बजे, 4 बजे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 4 बजे हम BS ब्लूम की कंप्लीट थ्योरी को एक में ही करेंगे। कितनी भी लंबी क्लास चले कोई दिक्कत नहीं है, और प्लस 20 to 30 क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे हम, ताकि आपको क्वेश्चन पता चल सके किस प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन प्लस थ्योरी दोनों के दोनों हम कंप्लीट करेंगे शाम को 4 बजे। ठीक है, चलिए तो ये था दोस्तों आज के इंपॉर्टेंट मैराथन सेशन के 120 क्वेश्चन। अब 120 में से आपके कितने सही हुए जरा मुझे नीचे लिखकर बताइए, ताकि मुझे आपका फीडबैक मिल सके। बाकी ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, क्या है हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें 22,500 से भी ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। और इसका जो PDF है, ये जो मैंने अभी आपको करवाया है, इसका जो PDF है आपको यहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये हमारी लर्निंग ऐप है, किसी बच्चे को नोट्स चाहिए हो तो नोट्स ले सकते हो, 30% का ऑफ चल रहा है, किसी बच्चे को चाहिए हो तो ले सकते हो। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट भी है, किसी बच्चे को अपनी तैयारी परखनी है तो परख सकते हो टेस्ट लगाकर। बाकी ये हमारी इंस्टा की आईडी है, किसी को पर्सनली जोड़ना है तो पर्सनली जुड़कर आप ये चेक कर सकते हो कि एप्लीकेशन में कोई डाउट है तो वो मुझसे वहां पर क्लियर कर सकते हो आप। ठीक है, बिल्कुल। चलिए बच्चे कह रहे हैं 120 आउट ऑफ 115, ओके, 115, 116, 115, 116, 110, 115, 116, 119, 120, ओके, वेल डन डियर, 120, बिल्कुल डियर, बिल्कुल डियर। शाम को 4 बजे होगी आपकी BS ब्लूम की थ्योरी। जिस बच्चों को लेनी हो क्लास शाम को 4 बजे जुड़ जाइएगा। ठीक है,
चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा मैराथन सेशन, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साथ ही साथ में मुझे नीचे जरूर लिखकर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप पूरी की पूरी ईवीएस की क्लास 3rd, 4th और 5th थियोटिकल पोर्शन प्लस क्वेश्चन की मैराथन क्लासेस चाहते हो कि नहीं चाहते। नीचे कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन में लिखकर बताइएगा, आपके कमेंट को रीड कर दिया जाएगा और आपको बता दिया जाएगा क्लास होगी तो। ठीक है, 2 या 3 क्लास होंगी, पूरा का पूरा 3री, 4थी और 5वीं कंप्लीट करवा दी जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों ये था आज का हमारा पूरा का पूरा सेशन। कैसा लगा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपको और अच्छी से अच्छी क्लासेस हम देते रहें। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।